रेडी हम लाइव ये हम लाइव है। लाइव है। है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह से। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मैं नाफे के फाउंडर्स में से हूँ। जैसे मैंने तौकीर भाई हुज़ैफ़ा कल आप लोगों से बात की थी कि हम लोग ये सेशंस जो हैं, अब बहुत ज़्यादा मटेरियल जमा हो गया है। 2000 से ऊपर सवालात आ चुके हैं, उनके जवाबात दिए जा चुके हैं और अच्छा खासा सेशंस हो चुके हैं ना। अब किसी का कोई यूनिक सवाल नहीं है। अ, और बार बार वही चीज़ रिपीट होती है। उसके लिए बेहतरीन ये है, जैसे मैंने कहा कि 215 कंट्रीज हैं जहां पर इस वक्त हम लोग अब काम कर रहे हैं, राइट। 250 कंट्री, 15 कंट्रीज, राइट। जोन 1 2 3 4 हमने उसको कंट्री वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो मैं एक शीट तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, हुदैफा। तुमने उस कंट्री के हिसाब से उन तमाम कंट्रीज में, ठीक है ना, वो 4 जोन में डिवाइडेड है: लो इनकम, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हायर, ठीक है ना। ये कंट्रीज को डिवाइड किया हुआ है। और उन तमाम कंट्रीज के जो वो है ना, टॉपिक्स, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, एक खास सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर तुम वो बना लो, और वो मैंने जैसे तुमसे कहा कि तुम यू हैव 1 वीक, हुदैफा, यू हैव 1 वीक। सो स्टार्ट वर्किंग इट राइट नाउ, स्टार्ट पुटिंग द क्वेश्चंस देयर। ग्रेड 8 का बच्चा, 10 का बच्चा, 12 का बच्चा, बैचलर्स का बच्चा, क्या बैचलर्स का बंदा क्या करे, मास्टर्स का बंदा क्या करे, खवातीन क्या करें, what are their priorities, what they want to do. All of these questions needs to be written down and need to be presented to me in the context of the country. So मैं उस कंट्री के ऊपर बनाकर तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, और वो सारी चीजें फिर तुम लोग यूट्यूब पे सब जगह चला सकते हो, राइट। और उसके हिसाब से तुम लोगों ने उनके कंट्रीज के हिसाब से उनके लिए इन्फोग्राफिक्स भी वो सारे मार्केटिंग वालों को बनाने पड़ेंगे, राइट। तो वो पूरे पाथवेज तुम लोगों को करने हैं। आई वॉन्ट दिस थिंग टू बी फाइनलाइज, हुदैफा। Those questions, just need the questions for me. Everything else, I will do it myself. I just need the questions. I need those questions to be finalized. क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, एवरीथिंग। कौन सा डिप्लोमा है, क्या एक्रेडिटेशन है, मैं कहाँ जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। हमारा जो फोकस है वो स्टडीज, एम्प्लॉयमेंट एंड इमिग्रेशन पे, राइट। हमारा फोकस बड़ा सिंपल है: स्टडीज, एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन। तो हम उसी के ऊपर फोकस करते हुए बात करेंगे। वही हमारी सब चीज़ें हैं, वही हमारे स्ट्रॉन्ग सुइट्स हैं। किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, डेट फ्री आप कैसे रहें, आपके ऊपर डेट ना चढ़े, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो उन तमाम चीज़ों के लिए उदैफा तुमने मुझे सवालात बना के जल्द से जल्द ला के देने हैं। मुझे कल से उसकी कोई शक्ल नजर आना शुरू हो, ठीक है ना। आई होप कि ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाइल आई एम प्रेजेंटिंग एंड टॉकिंग, यू आर टेकिंग पॉइंट्स एंड यू आर मेकिंग मेकिंग दोस थिंग्स। सेकेंडली, जो मुझे तुम लोगों से बात करनी है, जो एक मेजर अनाउंसमेंट है, फिर वो मैं करूंगा बीच में, तौकीर भाई। अब आप बिस्मिल्लाह करके शुरू कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए आप। जिनको जो सवाल पूछने हैं वो हाथ उठा के पूछ लें सवाल। या, अच्छा, पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हम चाह रहे हैं कि जो आपका सेशन होता है ये, जिसमें आप लोगों को गाइडलाइन देते हैं, इसका पर्पज ये है कि जो उनको लाइफ में कंफ्यूजन है पढ़ाई के बारे में, जॉब के बारे में और इमिग्रेशन के बारे में, उससे मुतालिक सवालात आपसे पूछें। ठीक है। और ऐसे सवालात जिसका ताल्लुक मालूमात से है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, 6 महीने की फीस पे कर दी है, आप दोबारा कब पे करनी है, ठीक है, और कोई अदर इश्यूज आ जाए, लैंग्वेज चेंज करनी है, तो वो सारा इस आपका डोमेन नहीं है। ठीक है। हाँ। उसके लिए हम एक प्रोग्राम शो कर रहे हैं जो एवरी फ्राइडे 8 बजे से पाकिस्तान के लिए आते हैं। हम टाइम बता देंगे, बाकी मुल्कों का टाइम क्या होगा, पाकिस्तान का टाइम जो है वो रात 8 से 9 बजे तक होगा एवरी फ्राइडे। उसमें हमारा एक पैनल बैठेगा, एक पैनल फ्रंट पे होगा, एक हमारा बैक पे होगा। ठीक है। और उसमें ये होगा, जिन लोगों ने हमें ऐसी प्रॉब्लम आती है वो हम सवाल पूछें, हम कोशिश करेंगे उनको राइट अवे वो सोल्यूशन दें। ठीक है। जैसे बहुत से लोग फीस पे करते हैं, उनको एक्सेस नहीं मिला होता है, तो बैक एंड पे जो हमारा एक्सेस डिपार्टमेंट वो बैठा हुआ होगा। लेकिन कंडीशन वही होगी, 48 आवर्स अगर गुजर गए हैं तो फिर आप हमसे कंप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेट करेंगे। जो रूल है उसको ओबे करना है। ठीक है। अगर आपने कोई फीस के बारे में पूछना है, तो कोर्स को एक कोर्स से दूसरे कोर्स में चेंज करना है, ठीक है, उसके लिए रूल्स क्या है, डेट नेक्स्ट डेट पेमेंट कब आ रही है, लोग ये सवाल ही पूछते हैं। तो ये सारा कुछ हम उनको ऑनलाइन उसी वक्त देख के उनका ईमेल लेंगे, उनका फोन नंबर लेंगे और उसी वक्त बता देंगे। कोशिश करेंगे अप फ्रंट हम सोल्यूशन दें इसका। अदरवाइज फिर हमको एक टाइम देंगे कि कल 12 बजे तक हो जाएगा, 2 बजे तक हो जाएगा, वट एवर। तो वो दो डोमेन हो जाएंगे। एक जनरल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, सिस्टम के बारे में, रूल्स के बारे में।
और एक जो है वो गाइडेंस के लिहाज से, गाइडेंस आपका आपका डोमेन है, बाकी हमारा डोमेन है। ठीक है, तो हम ये शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह इस फ्राइडे से। परसों जो फ्राइडे है इससे हम शुरू कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। इससे फायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स को, जो भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है, तो दे विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द की एस्पेक्ट्स के क्या है, किस तरह से है। उनको सपोर्ट चैनल्स के बारे में पता चल जाएगा, सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, राइट। अच्छी बात है। तो मैं, मेरे एक ऑडियंस से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज जरा इस दोनों दोनों डोमेन को अलग अलग माइंड में अलग कर लें, और रेलेवेंट जगह पे रेलेवेंट सवाल पूछ लें बस। तो इससे सबका टाइम बचेगा, और इन सबकी इन्फॉर्मेशन भी अच्छी होगी, और उनको गाइडेंस भी अच्छी मिल जाएगी इंशाल्लाह। एक और मेजर जो चीज़ मैंने आप लोगों को सबको बतानी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें फंडिंग प्रोवाइड की है, और नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, ठीक है। और उसमें हमारे पास 1 करोड़ 10 मिलियन कंटेनर्स आप लोगों के लिए मौजूद हैं। हर कंटेनर जो है वो एक वर्चुअल मशीन है, और उसकी जो साइज है उसमें 4 CPUs हैं और 16 GB रैम है, ठीक है। तो ये एक मेजर अनाउंसमेंट है। 2025 जनवरी से alnafe.cloud के ऊपर आप लोग अपनी जो भी लैब्स हैं, जो भी डिप्लोमा हमारा पढ़ रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो वहाँ पर वो अपने पोर्टल में लैब्स देख सकेगा। सब कुछ वो alnafe.cloud की सर्विसेज के ही इस्तेमाल से कर सकेगा। हो सकता है कि हम जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको 3 से 4 घंटे प्रोवाइड करें डेली बेसिस पे, ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन, उनको उनके ब्राउज़र में। और वो उसको RDP कर सकते हैं, वो उसको VNC कर सकते हैं, SSH कर सकते हैं, उस मशीन को ओपनली कर सकेंगे। उसका एडवांटेज ये होगा कि उसके उस मशीन के ऊपर 1 GB का फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह। आप अपने इंटरनेट से इसको कनेक्ट करें, आपको जो लैब्स करनी है आप कर सकते हैं। हम आपको लैब्स भी बता के दे रहे हैं, लैब्स भी करके दे रहे हैं, चाहे वो रेड हैट की लैब्स हों, क्यूबरनेटीज की लैब्स हों, हैंड्स ऑन आपके फील्ड से रिलेटेड लैब्स हों, सारी लैब्स वहाँ पर हैं। और उस alnafe.cloud में आपको पाथवेज मिलेंगे, कैरियर पाथवेज, कि अगर आपने डिग्री आप करना चाहते हैं बिजनेस में या उसमें, तो आपका पाथवे क्या है, आप किस तरीके से हमारे प्रोग्राम्स को एम्बेड कर सकते हो और आगे लेके जा सकते हो, ताकि उस जॉब पे बैठ सको। अगर जॉब गारंटी चाहिए, कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें जॉब गारंटी दें इस कंपनी में, जो हम कंपनीज हमारे पास पोर्टफोलियो फॉर्च्यून 500 कंपनीज का, हम तुम्हें इसमें बिठाएं, उसके लिए तुम्हें क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें तुम लोगों को मसला नहीं है, कि तुम लोगों को ये परेशानी नहीं है कि यार मैं जो ना सिर्फ यही कर सकता हूँ, आई मीन मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे पास मशीन इतनी ताकतवर नहीं है, मेरे पास लैपटॉप इतना स्लो है, ठीक है ना। वो सारे एक्सक्यूजेस अब तुम लोगों के पास नहीं है। हर हर इंसान को यहाँ पर जो बैठा हुआ है, हर शख्स को यहाँ पर अ, 4 घंटे मिलेंगे, 3 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे, इसके दरमियान हम इसको डिसाइड कर रहे हैं। और वो आपको मिलेंगे अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, या जो भी है। डिप्लोमा होल्डर्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना है। अल रज़ाक लैब्स विल बिकम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। सेकेंडली, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको सिर्फ लैब्स टेस्ट करनी है, लैब्स को ट्राई करना है, ठीक है, जाओ आप जाके कर लो। उसके लिए आप अलग से मेंबरशिप ले सकते हो alnafe.cloud के ऊपर, और जाकर आप उसको टेस्ट कर सकोगे, ट्राई कर सकोगे। जिस चीज़ में भी आपको प्रैक्टिस करनी है आप उसको जाकर कर सकोगे। सो देयर अ टन ऑफ थिंग्स कमिंग अप, देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप इंशाल्लाह। और वहाँ पर एक बड़ी ख़ास चीज़ ये है कि आप जब अपनी वीडियो सबमिट करेंगे कंप्लीट करके, तो वो आपको फीडबैक भी देगा। वो हमारी बेटा टेस्टिंग की अलबारी AI है, जो आपको फीडबैक भी देगी, आर यू ऑन द राइट पाथ, हैव यू डन द राइट थिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो देयर अ टन ऑफ थिंग्स हैपनिंग। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं। एक्रेडेशंस के फ्रंट के ऊपर, पेयरसन के फ्रंट के ऊपर, ऑफ कॉल की रेगुलेटेड, हमारी तमाम जो डिप्लोमाज हैं सब के सब, वो डायरेक्टली ऑफ कॉल के ऊपर अब जा रहे हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का चार्टर पाइपलाइन में है, उसके ऊपर काम हो रहा है। देयर अ टन ऑफ थिंग्स। तो अब तुम लोगों के पास एक ही दुनिया में सिस्टम है, जिसमें तुम लोग ऑन साइट भी पढ़ सकते हो। ऑन साइट हमारी 3 जगहें, USA, UK एंड कनाडा की खुलने की फुल तैयारियां हैं, उस पर काम है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, $75 मिलियन से ऊपर का प्रोजेक्ट है, इस पे काम हो रहा है। और हमारा स्कूल जो है, स्कूल
स्कूलिंग हम शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टार्ट होगा ग्लोबली, और ऑन साइट उसकी जो पूरी जो उसका पूरी फ्रेंचाइज है, वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हम देना शुरू करेंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का जो मॉडल है, वो हमारे मॉडल को अडॉप्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तीनों जगहों पे अपने प्रोग्राम को रख रहे हैं। और हम यूनिवर्सिटी तो बन चुके हैं, चार्टर चाहिए ना खाली, वो होने वाला है। कॉलेज तो हम ऑलरेडी हैं, डिप्लोमा हम ऑलरेडी दे रहे हैं। रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन के बाद एक यूनिवर्सिटी बन जाएंगे ऑफ कॉल के बाद, ठीक है ना। और स्कूल हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, ओ लेवल्स का पढ़ा रहे हैं। तो ग्रेड 1 KG 2 से क्लास 8 तक का जो स्कूल हम नहीं पढ़ा रहे, वो भी इंशाल्लाह एक साल में स्टार्ट होने वाला है। उसके ऊपर बहुत बड़ी मैसिव डिटेल प्लानिंग, एक्सिक्यूशन, सब चीज़ें हो रही हैं। there's a lot of things happening इंशाल्लाह। 2025 जो साल है, एक बड़ा साल है, उसमें बड़े बड़े कामों की हमारी तैयारी हो रही है इंशाल्लाह। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह कीजिए जी तौकीर भाई। अच्छा, अब जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ उसकी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है। उसके बैकग्राउंड में एक प्रॉब्लम है। लोग एजुकेशन में, खासतौर पे हमारे जो एजुकेशन हम दे रहे हैं, जो उनको सिखा रहे हैं, उसमें ROI को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। तो वो कुछ सवाल पूछते हैं। इसमें दो सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, दोनों एजुकॉल से मुताल्लिक है। कुछ लोग क्या चाहते हैं कि वो कोर्स करें और एजुकॉल की फीस ना पे करें और एजुकॉल का अटेम्प्ट ना करें, शायद सिर्फ पैसे बचाने के लिए। और वो कहते हैं अगर हम ऑलरेडी किसी ऐसे जगह से पढ़े हुए हैं जहाँ पे कि हमने डिग्री तो ले ली है, आता है हमें कुछ भी नहीं है, तो डिग्री का वहां का इस्तेमाल करें, स्किल वाल नाफिक इस्तेमाल करें, और एजुकॉल की एग्जाम जो है उसको स्किप कर दें। तो क्या ख्याल है आपका कि ये एक अच्छा तरीका हो सकता है? इसमें अगर बताना उनको क्या है। अलरजाक नहीं करना, अगर उनको अलरजाक नहीं चाहिए, अलरजाक रिक्वायरमेंट क्या है? आपने एजुकॉल पार्ट 1 पास करना है, पार्ट 2 पास करना है, लिंक्डइन की तमाम क्लासेस लेनी है, आर्टिकल्स लिखने हैं, सारी लैब्स करनी है, ये अलरजाक का काम है। अगर आपने अलरजाक, और फिर हम आपको 100% मनी बैक गारंटी देते हैं, 100% जॉब गारंटी देते हैं, दोनों चीज़ें आती हैं। अगर वो नहीं चाहिए और तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हें जो करना है करो, फिर देन इट्स अप टू यू, या आई मीन वट एवर यू वांट टू डू, जाओ करो। तुम्हें इमिग्रेशन में असिस्टेंस चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा में असिस्टेंस चाहिए, वर्क परमिट में असिस्टेंस चाहिए, दुनिया भर में प्लेसमेंट्स की असिस्टेंस चाहिए, मैच मेकिंग में असिस्टेंस चाहिए, उन तमाम चीज़ों के लिए एजुकॉल का एग्ज़ाम अल रज़ाक के थ्रू आता है। अब अगर नहीं देना, मर्जी है तुम्हारी, इट्स अप टू यू। आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू से कि नहीं करो, बट इट्स अप टू यू। अच्छा, अगला सवाल इसी की सीक्वेंस में है। आपने बताया था कि मिडिल ईस्ट में वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं आपकी आपके पासपोर्ट के ऊपर, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है और आपका स्किन कहाँ का है, मतलब आप कॉकेशियन है कि एशियन है। ये सही बात है। तो अगर कोई बंदा ये जो कॉल का एग्जाम छोड़ देता है, तो क्या एक फॉरेन डिप्लोमा को वो मिस नहीं कर देगा, जिससे उसकी तनख्वाह में सेम जेडी पे इजाफा हो सकता है? तो सर क्या ये छोड़ना दोबारा उसके लिए बताइए सर, क्या फायदेमंद है? दोबारा बताइए सर। एक कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि जो कॉल का डिप्लोमा छोड़ देता है, फर्स्ट रह नहीं करता, उसके पास पाकिस्तानी डिग्री है, अगर वो मिडिल ईस्ट में जॉब करता है, तो मिडिल ईस्ट वाले जो है वो एक फॉरेन क्वालिफिकेशन को ज्यादा तनख्वाह देते हैं सेम जेडी के ऊपर। तो जो हाँ, कॉल का डिप्लोमा क्या उनको वहां पे फायदा नहीं पहुंचा रहा है? क्या ये पैसे पैसे का नुकसान नहीं है ये? ये नुकसान है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर वेस्टर्न प्रीमियम दिया जाता है। अगर आपके पास बाहर की क्वालिफिकेशन है, UK, USA, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, तो वो उसको ज़्यादा मानते हैं। उसको वेस्टर्न प्रीमियम कहा जाता है। वेस्टर्न प्रीमियम एजुकेशन के अंदर दिया जाता है, वेस्टर्न प्रीमियम पासपोर्ट पे दिया जाता है, वेस्टर्न प्रीमियम स्किन कलर पे दिया जाता है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बड़ी अजीब सी बात है, ये वहाँ पर है। वेस्ट में मैंने अमेरिका में काम किया है, इतनी ऐसी दाढ़ी रखी होती थी, ठीक है ना, मतलब कि, और मैं ऑफिस में बैठता था, और मुझे नज़र आता था कि गोरा मुझसे नफरत करता है, मुझे पसंद नहीं करता, मगर वो मजबूर था मेरे अंडर में काम करने की। देयर वाज नो प्रीमियम, द प्रीमियम वाज मेरिट प्रीमियम। तो वेस्ट के अंदर मेरिट प्रीमियम रखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर वेस्टर्न प्रीमियम रखा जाता है, उल्टा है, ठीक है ना। और वो बड़ी अजीब सी चीज़ है। और उनके पास एक और प्रीमियम भी है, वो है अरब प्रीमियम, नेशनलिज्म का प्रीमियम, जो कि इस्लाम में हराम है। ठीक है। सो जब मैं अमेरिका गया तो मेरे पास कोई अमेरिकन पासपोर्ट नहीं था, मगर मैं डायरेक्टर बन गया, मेरे नीचे सारे गोरे काम करते थे, सी लेवल पे चला गया, सारे नीचे गोरे काम करते थे, ठीक है ना। लेकिन किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, ठीक है। मुझे हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनके साथ अपने ही अखलाक से सब चीज़ों से उन्हीं की हेल्प करके उनको आगे निकाल दिया। वो दुआएं देते हैं, लोग बंदे मुसलमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन मैंने कभी किसी को वो नहीं किया। तो
मिडिल ईस्ट में आपको ये प्रीमियम मिलता है और ये एक बड़ी ख़राब चीज़ है। तो एजुकॉल की क्वालिफिकेशन आपको कम से कम वो वेस्टर्न प्रीमियम दे देगी, आई गेस। ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट रहने की जगह नहीं है। मिडिल ईस्ट वो ममालिक हैं कि जहाँ पर एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट है हर लिहाज से, उनके हुक्मरानों में और लोगों में। लोग अच्छे हैं, इन जनरल लोग अच्छे हैं, हुक्मरान बिल्कुल अलग हैं। तो वो रहने की जगह नहीं है। तुम वहाँ 50 साल भी गुजार दो, तुम सऊदीया, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं ना, जीसीसी में आती हैं। बाकी छोटी छोटी को भी डाल दो, जॉर्डन, ये सब। जॉर्डन तो बेचारा गरीब मुल्क है, छोड़ो उसको। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर एग्जिस्ट, इतनी सिवियर हैं कि तुम वहाँ कुछ भी कर लो, जिंदगी गुजार लो, यू यू कांट सेटल। व्हाई डू यू वांट टू सेटल देयर? दैट इज माय क्वेश्चन। व्हाई? सो वहां पर तुम आओ, जब तुम बाहर चले जाओ और तुम्हें थोड़ा सा और पैसा कमाना है, सब कुछ करना है, फिर तो पता चले वो भी कुछ अरसे में वो जो पैसा लोग कमाने जाते थे वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां उन्होंने भी टैक्सेस लगाना शुरू कर दी। ठीक है ना? इस्लामिकली तो टैक्सेस हराम है, ठीक है ना, लेकिन वो टैक्सेस लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हराम तो सारे वो काम करते हैं, टैक्स तो छोटी सी चीज़ है, शराब, जना, सब कुछ है। तो मतलब कि ये तो बहुत छोटा सा, गुनाहों में भी लेवल होता है ना गुनाह का, राइट? तो शराब और जना ज़्यादा खतरनाक गुनाह है, कंप्यूटर किसी पे टैक्स लगा दिए, वो भी है, लेकिन गुनाहों का लेवल है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मिडिल ईस्ट रहने की जगह नहीं है। एजुकेशन हासिल करो, यहाँ से बाहर निकलो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है इस कंपेरिजन यहाँ पर रहने के। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। अच्छा सर, अगला सवाल जो मेरा है ये किया है हकीम नवाज साहब ने। ये पाकिस्तान में होते हैं, इनकी एज 24 है। बीएस किया हुआ है इन्होंने आईटी में। ये जी। कहते हैं कि हाउ इज योर प्लेटफॉर्म बेटर देन ऑन डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर अवेलेबल ऑनलाइन कोर्सेज लाइक कोड क्लाउड। हम इनसे कैसे बेहतर है? क्या ये कंपेरिजन ठीक है? हमें कोड क्लाउड से कंपेयर करना चाहिए इनको? कोड क्लाउड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे उन्होंने सिमुलेटर्स डिजाइन किए हुए। सिमुलेटर का मतलब होता है वेब एप्लीकेशंस बनी हुई। वेब एप्लीकेशंस ये हैं कि आ, उसमें होता ही है कि ना, आप कमांड क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन खुल जाती है ब्राउजर में। ठीक है ना? वो कोई रियल सर्वर नहीं है, उस पर कुछ आपको इंस्टॉल नहीं करना, सब चीज़ें पहले सी हैं। ज़्यादातर उनकी मेजोरिटी यही है, उनके दीज आर ऑल सिमुलेटर्स। तो उसमें आप कमांड रन करते हैं, तो जो जो कमांड आपको बताई जा रही है रन करोगे तो तुम्हें वही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना? दीज आर सिमुलेटर्स। और उनका जो फोकस है वो सिर्फ डेवऑप्स और इनके ऊपर, सिसऑप्स, इसके ऊपर है। वो एक ऐसा प्ले ग्राउंड है जहाँ लोग आके तफरीह करते हैं। अगर तुम्हें तफरीह करनी है, थोड़ी सी चीज़ें सीखनी है, टूल सीखना है, सब कुछ करना है, तुम चले जाओ वहाँ पर। $20-25, $40 महीने का पड़ेगा, और तुम जाओ उस पर जाके काम करो। अब कोई एक्रेडिटेशन नहीं है, कोई एक्रेडिटेशन नहीं है, कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई क्रेडिट्स तुमको नहीं मिल रहे। यूनिवर्सिटी में तुम उसको पढ़ने के बाद अप्लाई नहीं कर सकते कहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन तुम्हें नहीं पढ़ाया जा रहा, वो तुम्हें सिर्फ टूल्स करवा रहे हैं, और वो तुम्हें सारी चीज़ें। जॉब में तुम्हें इंटरव्यू में कैसे बात करनी है, क्या करनी है, देर इज़ नो अल रज़ाक प्रोग्राम, कोई मनी बैक गारंटी नहीं है, कोई जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं है, देर इज़ नो कंपैरिजन। कोई कंपैरिजन नहीं है। वो एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों ने, अच्छा, उसको भी वो करने के लिए हम तुमको उससे ज़्यादा बेहतर लैब्स दे रहे हैं। तुम खुद कन्फिगर करोगे, तुम्हें पूरी पूरी मशीनें मिलेंगी, रियल मशीन है, रियल रियल क्लाउड पे अजोर के और AWS के मशीन्स हैं। 16-16 गिग रैम की, 16 गिग रैम से ज़्यादा हम तुम्हें नहीं दे सकते। 16 GB रैम उसके ऊपर है, 4 CPUs हैं। तुम पूरा क्लस्टर कन्फिगर कर सकते हो, एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार तुम्हें मशीनें मिल रही हैं हर लैब के हिसाब से। तुम उसको कन्फिगर कर रहे हो, उसको तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, उस पर तुम इंस्टॉलेशन कर रहे हो, उस पर तुम सारी कमांड्स रन कर रहे हो, तुम्हें 3-3, 4, 5-5 घंटे के लिए तुम्हारे पास मशीन्स अवेलेबल होंगी। आई थिंक देर इज नो कंपैरिजन ना। वो एक प्ले ग्राउंड है जहाँ तुम आके मस्तियाँ करते हो। ये एक प्रॉपर कैंपस, यूनिवर्सिटी, सब चीज़ों की तैयारी है, जहाँ पर तुम बैठ कर आके अपने आप को तैयार करते हो। सो हर चीज़ की स्ट्रॉन्ग स्वीट्स होते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। डोपामिन रिलीज होती है जब बंदा देखता है जो मैंने मांगा था वही मुझे मिल गया, ओह मज़ा आ गया, मैंने कमांड रन किया, आ गया, ज़बरदस्त, मैंने कमांड रन किया, आ गया। जब रियलिटी में जाते हो ना, इट्स वेरी डिफरेंट। सो बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंट है। ठीक है ना? वो डिफरेंस है। अभी जो हमें 1 करोड़ 10 मिलियन जो कंटेनर्स मिले हैं, ये हमारा फर्स्ट फेज है।
जून 2025 से में या 25 से पहले हम आपको AWS की और एजोर की तमाम और GCP की तमाम सर्विसेज देंगे। तुम जाके हमारे API के तुम अपने कंटेनर उठाओगे, उस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, पूरी वो करोगे, और फिर तुमने अगर AWS में कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर करनी है, हम तुम्हें API देंगे, ये API की है, डायनेमिक की है, इसको यूज़ करो, 1 घंटे के बाद ये की ख़त्म हो जाएगी। इससे तुम 100 API रिक्वेस्ट भिजवा सकते हो, तुम्हें वो मिलेगी पूरी। तुम उस पर करोगे, रियल हमारा पीछे से बिल बन रहा है, तुम्हें एक्सेस मिला हुआ है, तुम उसको टेस्ट कर रहे हो, देख रहे हो तमाम चीज़ें, तो वो सारी की सारी सर्विसेज तुम्हें मिलेंगी। आई थिंक देर इज़ नो कंपैरिजन। ये रियल हैंड्स ऑन काम है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को अच्छा लगा। AWS वाले भी हमसे कह रहे हैं यार तुम लोग बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हो। उसमें फिर AI जो है, अभी जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है जून में अगले साल में, AI तुम्हारा काम देख रही है, तुम्हारे कंटेनर में तुम कैसे काम कर रहे हो रियल टाइम पर, इसकी टेस्टिंग हो रही है। वो जो तुम कमांड रन कर रहे हो तो AI देख रही है, लॉग पढ़ रही, सब कुछ कर रही है, तुमको बता रही होगी नीचे विंडो में कि भाई तुम सही काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो। AI कंटेनर्स के अंदर बैठना शुरू हो गई है भाई, ठीक है। और जब तुम वो कर रहे होगे तो तुमको बताएगी तुमने कमांड सही रन की। अगर कमांड तुम गलत रन करोगे तो वो तुम्हें डिले, आर देयर इज अ डिले, क्योंकि उसको एप्लीकेशन प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो वो देख के तुमको बताएगी कि भाई इट्स अ देयर इज अ डिले ऑफ, एंड वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट डिले, कि 2-3 मिनट से कम करके उसको सेकंड्स में लाया जाए, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टोकन्स प्रोसेसिंग हो रही है पीछे, कि AI बहुत तेज़ी के साथ डेटा खाए। एंड आई मीन इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट जो मैंने पूरा डिज़ाइन करवा के बनवाया। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। तुम्हें लैंग फ्यूज कैसे इंस्टॉल करना है, तुम्हें लैंग चेन को कैसे इंस्टॉल करना है, मुख्तलिफ बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसको तुम कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे चलाओगे, कैसे करोगे। देर इज अ डे एंड नाइट डिफरेंस। वो एक तफरीह का प्लेटफॉर्म है, अगर तुम्हें एक तफरीह के प्लेटफॉर्म पे जाना है तो तुम चले जाओ, तुम जाओ, पैसे लगाओ, 4-5 चीज़ें सीख लो, चले जाओ। यहाँ तुम्हें एंड टू एंड क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जॉब कैसे पकड़नी है, जॉब पे तुम्हें बिठाना कैसे है, तुम्हें इंटरव्यू पैसे कैसे पास करना है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें रेज्यूमे कैसे बना के देना है, तुम्हें कौन कौन सी लैब्स करनी है, तुम्हें इमिग्रेशन कैसे अप्लाई करनी है, तुम्हें स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। आई मीन, और मैं क्या बोलूँ, आई मीन देर इज नो कंपैरिजन। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि ये अब्दुल मन्नान साहब हैं, और इन्होंने BS कंप्यूटर किया हुआ है, और एज इनकी 20 है, और रावलपिंडी से ताल्लुक है इनका। ये कहते हैं कि आई एम इन द 7th सेमेस्टर ऑफ BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आई हैव लेस देन 3.0 CGPA. Currently, I am learning data engineering and cloud computing along with some DevOps. I am interested in and want to learn data science, AI, ML too. इनके दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि आई लाइक टू नो हाउ टू स्टिक वन फील्ड, और आई शुड इवन स्टिक वन फील्ड और लर्न ऑल। सब कुछ सीखें या एक ही करें यहाँ पे। आई फील फोमो, तो ये क्या फेयर ऑफ लेफ्ट आउट ऐसे कुछ है ये ना। ये डरते हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ पढ़े और कुछ वाकई से निकल जाए यहाँ से। ठीक है, तो फोबिया है इनको ये। सेकंड क्वेश्चन इसे ये है कि उनको नहीं पता है कि अल्नाफे की गुड चॉइस है कि नहीं। तो आप प्लीज यहाँ पे इनको बता दें कि आगे अगर मास्टर्स करने के बाद बाहर भी जाना है और वीजा के लिए भी इनको जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों के लिए, तो अल्लाह पे गुड चॉइस है कि नहीं। इन्होंने किया हुआ क्वेश्चन क्या है है, कि सब उन्होंने कंप्लीट क्या ये किया। 3rd सेमेस्टर में है ये, और ये इनका वो है BS कंप्यूटर में कर रहे हैं। 3rd सेमेस्टर पहले में है। FSC का, या अच्छा। 3rd ईयर और में। किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ये उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन रावलपिंडी से। पिंडी से, कहीं से कर रहे होंगे। जी हाँ। देखो यार तुम्हारे पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तुम्हें सबसे पहले तो डिग्री छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें शौक लगेगा। तुम डिग्री छोड़ दो, जाओ HNC करो, HND करो, ठीक है ना। अगर तुम HNC मतलब कि करते करते हो, HND करते हो और AI ऑप्स के, तुम 2 साल में पूरा पढ़ लोगे। तुमने अभी 2 साल ही, तीसरा सेमेस्टर है ना, 1 साल ही तुमने यूनिवर्सिटी में लगाया। तो इन 2 साल में तुम्हारे पास 360 क्रेडिट्स आ जाएंगे, तुम्हारे पास HNC आ जाएगा, HND आ जाएगा, AI ऑप्स। इन 2 सालों में तुम ये तीनों चीजें पढ़ रहे होगे। तुम्हें DevOps, SysOps, AI, साइबर सिक्योरिटी, AI ऑप्स, सब चीजें करते हुए तुम आ रहे होगे। जब तुम वो करके मार्केट में जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा काम आता होगा, ठीक है ना।
जरूरी नहीं है कि तुम सारी चीजें रिटेन कर सकोगे, इट टेक्स टाइम। असूसी, अद्दूदी, खलफ, और हमजा, ठीक है ना। ये सारी जो तिलावतें हैं ना, मैं याद कर रहा होता हूँ, एंड समटाइम्स आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ। तो एक नमाज में पहली रकात में मैं हफ्स पढ़ता हूँ, दूसरी रकात में खलफ होता है, समटाइम्स खलफ पढ़ता हूँ, ठीक है ना। फिर असूसी की तिलावत होती है। ये दीज आर डिफरेंट रिसाइटेशन स्टाइल्स, ठीक है ना। फिर खलफ पढ़ता हूँ, फिर वर्श पढ़ता हूँ। तो मुझे बहुत शौक है, मैं बैठ के फारिग वक्त में कुरान बैठ के सुनता हूँ, मुख्तलिफ तिलावतें गौर से सुनता हूँ, कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो एहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ रहा है या एहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ठीक है ना। और जब वो तिलावत होती है उसके लिप्स को देख रहा होता, इट टेक्स टाइम फॉर यू टू बिल्ड दैट थिंग। Similarly, it takes time for you to build the knowledge and the level where you know each and everything. The goal is to teach you enough so that you can go into the market, sit into the market, and sit on the job or start your own business, whatever you want to do. Once you are there, then keep on learning. ये मत समझना कि ओ मेरी जॉब हो गई जी, बस खत्म, अब खत्म, अब सब हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना. This is the wrong approach. So you have to keep on doing, keep on doing, keep on doing. मेरे पास ना पूरे पूरे मुसफ कॉपी हुए हैं, अलग अलग, अलग अलग मुसफ रखे हुए हैं मेरे पास, ठीक है ना। मैं लोगों को दिखाता हूँ, वेट करो। ये सामने मेरे दो मुसफ हैं। ये जो है रिवायत अल खलफ, इसकी तिलावत बिल्कुल डिफरेंट है। ये है बरिवायत रफ्श, वर्श सॉरी, मन्नाफे, ठीक है ना। इस तरह के 20 मुसहफ है मेरे पास, 20, सही है। ईच एंड एवरी वन ऑफ देम हैज अ चेंज, देयर आर डिफरेंट रूल्स, तजवीद रूल्स आर द सेम, बट द वे यू डिलीवर इज डिफरेंट, ठीक है। सो कहने का वक्त मकसद ये है, ठीक है ना, कि इट विल टेक यू टाइम टू मेमोराइज एंड डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. The goal is you should know enough that you should be on the job, sitting there working. Once you're sitting there and working, then you have to keep on revising, keep on revising, keep on revising. जो लड़की थी जारा कादरी जिनकी जॉब हुई, मैंने उनसे पूछा भाई तुम्हें कितना कोर्स याद है? उसने कहा आई ओनली रिमेंबर फैसल भाई 20%, मुझे 20% चीजें पता है, बाकी सब चीजें मैं भूल जाती हूँ, मैं जाके रिवाइज करती हूँ. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. द गोल इज you memorize and you keep on memorizing and you keep on practicing in the Quran. Similarly here, you have to keep on reading, keep on practicing. If you don't do it, you will be out. It's as simple as that. So secondly, यूनिवर्सिटी के तुम 1 साल पढ़ोगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल तुम पढ़ चुके हो, 3 साल अभी रहते हैं, 2.5 साल, 3 साल जो भी है ना, थर्ड सेमेस्टर में हो, अभी शुरू किया है, छोड़ दो डिग्री, कोई फायदा नहीं है। चाहे तुम लम्ब से करो, चाहे तुम नस से करो, चाहे तुम फास्ट से करो, तुम्हारी कोई जॉब नहीं होगी. मेरे पास फास्ट का नस का बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है ना। हमारे पास उसको काम किए हुए 3 महीने हो गए, उसकी आंखें खुल गई 3 महीने में, क्या काम उसने एआई ऑप्स में किया है. मैंने से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कराए, इतने खतरनाक प्रोजेक्ट्स कराए, उसने कहा यार मेरा दिमाग फैसल भाई खुल गया. मैंने कहा, सुबह मैंने उसको बोला कि ये सारे जो बच्चे हैं ना, ये अल रजाक लैब्स में ये सारे काम कर रहे हैं, सर ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, मैं एक सेवंथ मिनट में हूँ, सबर, सेवंथ। सबर, ये मुझे एक मिनट सबर, मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया भाई, तो मुझे नहीं पता तुम बीच में कहाँ से आ गए, ठीक है। सो you have to go through all of those things. Until you go through all of those things, you will never be able to understand कि की चीजें क्या हैं तुम्हारे पास, until you practice. तो जब मैंने सुबह उसको बोला कि भाई ये जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कॉन्ग गेटवे, ये मैं सुबह नोट्स पढ़ा था अपने, ग्रेविटी एपीआई गेटवे, अपाची एपिक्स, क्रैकन डी, ये सब चीज़ों के ऊपर हम इंस्टॉलेशन करा रहे हैं. फिर उसके बाद ओपन लिट, पूरा एलएलएम की मॉनिटरिंग का, ऑब्जर्वेबिलिटी का प्रोजेक्ट है, हम लोग खुद इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है ना. टेंसर बोर्ड, वेट्स एंड बायसेस, प्रोमीथियस, ग्राफाना, ये तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्लियर एमएल, एमएल फ्लो, ये जितने टूल्स हैं ना, लैंग फ्यूज, लैंग चेन, ये जितने टूल्स हैं, वी आर ऑलरेडी यूजिंग देम. So we are teaching you
द स्टफ जो कि एकेडमिक और से रिलेटेड है, जॉब मार्केट से रिलेटेड है, बट देन वी आस्क यू टू डू अदर थिंग्स। एक दफ़ा तुम्हारी बेस बन के सब कुछ आ गया ना तुमको, अब जाओ तुम उसके ऊपर एडवांस लेवल पे जाके काम करो, अल रज़ाक लैब्स के अंदर जाके काम करो। सो यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग बिकॉज इफ यू डोंट डू इट यू विल बी लेफ्ट आउट। सो मेरा मशवरा है उन लोगों के लिए जो डिग्री कर रहे हैं, जिन्होंने अभी शुरू की है या 1 साल हो चुका है, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। डू दिस, गेट द क्रेडिट्स, गो आउट, बाहर जाके कंप्लीट करना आखिरी। अगर HNC HND करते हो और साथ में AI ऑप्स करते हो तो बस 2 ऑप्शन है डायरेक्टली, या तो आखिरी साल बैचलर्स में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। अमेरिका में क्यों आखिरी साल कह रहा हूँ, ताकि तुम्हारे पास लीव हो, एक्सटेंशन सब चीज़ों का ना, क्योंकि तुम एक ही दफ़ा यूनिवर्सिटी वीज़े पे उतरते हो ना, या फिर मास्टर्स करने चले जाओ, हमारे पास दोनों रास्ते हैं। HND की वजह से, HND तुम्हें बैचलर्स के आखिरी साल में लेके जा रहा है, AI ऑप्स तुम्हें बैचलर्स मास्टर्स में एडमिशन के लिए भी रेडी हो, तुम जॉब मार्केट के लिए भी रेडी हो, क्योंकि उसमें अल रज़ाक प्रोग्राम है। दैट इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू टू गो इन एंड बी रेडी। तो वो जो लड़का अजहर हमारे AI ऑप्स में काम करता है, उसने कहा फैसल भाई, मैंने कहा कि देखो जब बच्चों को ये तुम लैंग फ्यूज लैंग चेन सब इसमें इंस्टॉलेशन कर रहे हो ना, अभी काम कर रहे हो, तुमसे सारा काम करवाया है, ठीक है ना, सब चीज़ें ये वो, तो तुम अंदाजा करो कि जो हमारे बच्चों को कितना काम आता है। उसने कहा दिस इज टू डेंजरस, दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू, बट फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। अगर प्रोसेस फॉलो कर लोगे, ये वीडियो इधर ही है, 13 नवंबर को है आज 2024, तुम देख रहे होगे 2024 में है, 25 आ जाए, 26 आ जाए, 27 आ जाए, तो तुम्हारी डिग्री खत्म होगी, तुम बेरोजगार हो, तुम डिग्री करके बाहर खड़े होगे और सोच रहे होगे कि मैं क्या करूं। अगर तुमने डिग्री छोड़ दी और ये स्टार्ट कर लिया 25 26 में, आखिर में तुम यहाँ से पाकिस्तान से बाहर निकल चुके होगे, इंडिया जहाँ पर भी तुम बाहर निकल चुके होगे, जाके काम कर रहे होगे, स्टूडेंट वीज़ा होगा, इमिग्रेशन का रास्ता खुला हुआ होगा, सारी चीज़ें तुम्हारे पास होंगी। व्हाट डू यू वांट टू डू, मेक अ डिसीजन। जी, जी ताकिर भाई। अगला सवाल पूछा है मोहम्मद जिरक भट्ट ने। ये पाकिस्तान में होते हैं, एज इनकी 22 है, इंटरमीडिएट ये इनकी बंदा क्वालिफिकेशन। कैसे आ गया था बीच में जिसने सवाल पूछना शुरू कर दिया था? ये मेरे ख्याल से गलती से माइक माइक ऑन हो गया होगा, अच्छा गलती अच्छा, से। जी जी ये जी। वही है अच्छा जिनका सवाल पूछा जा रहा था, वही है अब्दुल मन्नान। अच्छा, तो यही वो, अच्छा साथ जी हाँ। जी। अच्छा, मेरे पास सवाल इनका कई दिन पहले से आया हुआ, इनको तो ले आइए, मैंने इनको पूछा था जरा मुझे। लेकर आए, मुझसे जरा बात कर हाँ, लें। जी ले जी आए। अब्दुल मनान साहब बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, 2025 में ग्रेजुएट हो रहा हूँ, 20 ईयर्स सेवन ओल्ड। सेमेस्टर में तो खत्म हो गया ना अब तो सब, तो आखिरी सेमेस्टर कर लो। ठीक है सर। और सूरत हाल में जाके डिप्लोमा नहीं आया पढ़ो, HNC HND की जरूरत नहीं है, ये मेरा मशवरा तुम्हारा। ठीक है सर। वो तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे जो पुराने बैच के हर साल के जो लड़के निकल रहे हैं सब बेरोजगार है ना, कहाँ पर है? दैट विल बी योर फेट एज वेल। जी, नेक्स्ट बताइए। मोहम्मद जिरक भट्ट साहब है, एज 22, इंटरमीडिएट हैं, पाकिस्तान में होते हैं ये। और इनका सवाल ये थोड़ा सा मतलब अपने आप को स्ट्रेस देना चाह रहे हैं। ये कहते हैं अगर मैं AI ऑप्स में और इसके अलावा आपका ब्लॉकचेन में और ऑफेंसिव जो आपका वो है ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी में, इन सब में एडमिशन लूँ एक साथ और करना शुरू करूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको हो रहा है कि शायद ये जो कॉल के एग्जाम है उसको परफॉर्म ना कर पाएंगे। तो ये कहने क्या उनको लद्दाख की सारी लैब करनी चाहिए, सारा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, फिर एजुकॉल का टाइम करना चाहिए था ताकि वहाँ परफॉर्मेंस बेहतर हो, या साथ साथ एजुकॉल करते रहे। एजुकॉल का एग्जाम का अल रज़ाक से कोई ताल्लुक नहीं है, अल रज़ाक का ताल्लुक एजुकॉल से है, ठीक है ना। एजुकॉल का पार्ट 1 जब आप रजिस्टर होते हैं, पार्ट 1 जब आप फीस पे करते हैं, तो पहली बात तो ये कह रहे तीनों ट्रैक्स पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ सकते हैं, मगर इनके लिए इनको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, 5 5 6 6 7 7 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा डे में। अगर ये यंग है, टाइम ही टाइम है, सब कुछ है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हर किसी की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है ना, माली इस्तात भी सब कुछ है, घर बैठ के सुबह शाम पढ़ाई कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तो ठीक है, सही है भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फिर वो करे। इट ऑल डिपेंड्स कि उसके पर्सनल सर्कमस्टांसेस क्या है, बिकॉज दैट डिक्टेट्स एवरीथिंग, ठीक है ना, दैट डिक्टेट्स एवरीथिंग। अगर इंसान को पर्सनल सर्कमस्टांसेस खराब हो तो उसको अपने हिसाब से मैनेज करनी पड़ती है चीज़ें, अगर अच्छे हो जाएं तो वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, राइट।
इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स. नाउ सेकेंडली, जो वो कह रहे हैं कि ना उसका एग्जाम कोई भी दे सकता है, एग्जाम कोई भी दे सकता है. आप देना चाहते हो एग्जाम दे सकते हो. आप एमसीक्यू के एग्जाम्स हैं, पहली टाइम में फेल हो जाएगा, दूसरी तीसरी में पास हो जाएगा. ठीक है ना, पास हो जाएगा. 2 नंबर मत करना. 10 से ज्यादा लड़कों का मैंने डिप्लोमा कैंसिल करने वाला हूं मैं. उनको आज कल में ईमेल जाएगी. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑटोमेशन सीख ली, किसी लड़के ने उनको तरीका बताया, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और उन्होंने ऑटोमेशन के जरिए एमसीक्यूज भरना शुरू कर दिए. 100% एमसीक्यूज में आ रहे हैं. ठीक है, एआई ने पकड़ लिया, एआई ने कहा 100% ला रहे हैं, और ये तो 100% आ ही नहीं सकता. तो उनको जो अभी ईमेल जाने वाली है उसमें लिखा है मैंने, आजकल में रिलीज हो जाएगी फ्राइडे को. मोस्ट प्रोबेबली जुम्मे का बड़ा बाबरकत दिन होता है, ज़्यादातर काम उसी में करते हैं. तो उसमें तुम्हें मिल जाएगी वो ईमेल कि भाई तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, आके बोल लो तुमने चीटिंग की है, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, एग्ज़ाम की फ़ीस जमा कराओ, और जाके, मतलब कि एग्ज़ाम की फ़ीस जमा नहीं कराओ, मतलब कि फिर तुम्हें चांस है तुम्हारे पास, मान लो कि तुमने चीटिंग की, तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुम्हें चांस दूंगा मैं कि जाओ, ठीक है, जाके करो. और इसके बाद अगर तुमने कहा नहीं मैं नहीं मानता, सब कुछ है, तो तुम्हारा डिप्लोमा से नाम कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी. इट्स वेरी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, एंड यू विल बी स्ट्राइक्ड ऑफ फॉर एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट. सो अगर तुम लोगों ने चीटिंग की है, हमें तो सब नज़र आ रहा है, तो आके बोल लो हाँ भाई गलती हो गई. ठीक है ना, गलती हो गई, हमसे माफ़ कर दो. क्योंकि हम तुम्हें टेस्ट करने के लिए वही एग्जाम्स तुम्हें देंगे और बोलेंगे चलो हमारे सामने करो. एक वर्चुअल मशीन खोलेंगे, तुम्हें बोलेंगे आओ बैठो, जाके करो उसको सवाल करके दिखाओ, तुमने ये पूरा एग्जाम 20 क्वेश्चंस 1 मिनट में कर लिए, 2 मिनट में कर लिए. यानी कि तुम इतने तेज हो गए कि तुम 20 सवालात 2 मिनट में तुमने कर लिए, जबकि 20 सवालात 20 मिनट में होने चाहिए मिनिमम. ठीक है ना, तुमने इतनी तेजी से कर लिए. तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या खा रहे थे, बहुत ज्यादा बादाम खा रहे थे, क्या कर रहे थे तुम? रियली वुड लाइक टू नो कि सीक्रेट क्या है भाई. तो वो अगर फेल हो गया उसमें, there's a lot of, उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, आई मीन इट्स कमिंग अप, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर यू एंड यू विल बी स्ट्राइक्ड ऑफ. And there is also a penalty for paying the fee as well, paying the fee back because you cheated. So एग्जाम पास करना आसान है, आराम से बैठो, एक दिन में तुम 4-5 क्वेश्चन बैंक्स कर सकते हो. 4-5 क्वेश्चन बैंक्स का मतलब है कि तुम मिनिमम 2 महीने के अंदर क्वेश्चन बैंक्स, अगर तुम रोजाना 5 भी करो, 2 महीने में 60 दिन है, यू डू द मैथ. ठीक है ना, सारे क्वेश्चन बैंक्स हो जाएंगे तुम्हारे. ठीक है, दैट्स इट. अगर तुम आराम से भी करो, 3 महीने में हो जाएंगे क्वेश्चन बैंक्स, 4 महीने में हो जाएंगे क्वेश्चन बैंक्स खत्म हो जाएंगे. फिर पार्ट 2 एग्जाम जो है वो आसान है. तुमने कोर्सेज अपने खत्म किए, पार्ट 2 में चले गए. जनवरी 2025 से पार्ट 1 पार्ट 2, और फिर असाइनमेंट्स भी आ रहे हैं. असाइनमेंट्स अल रज़ाक के असाइनमेंट्स हैं. अल रज़ाक प्रोग्राम का कुछ पार्ट वहाँ पर लाजमी हो जाएगा, तुम्हें करना है अगर तुम्हें डिप्लोमा चाहिए. 100% करोगे तुम्हारी जॉब प्लेसमेंट है, 50% तुम्हें करना पड़ेगा. तुम्हें लैब्स रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, सबमिट करनी पड़ेंगी. हम तुम्हें इतने फास्ट कंटेनर्स दे रहे हैं, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है कन्फिग्रेशन की, कुछ भी. तुम्हें क्लिक करो, ठक करके तुम्हारी मशीन खुल गई 16 GB की. तुम 16 GB की मशीन पे भाग रहोगे तेज, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है. आराम से बस स्क्रीन रिकॉर्ड करो, हमें भेज दो, वही मैंने ये पूरी रिकॉर्डिंग कर लिया. आप अच्छा सा एक तुम्हें माइक चाहिए मुनासिब सा, नॉइस कैंसलिंग का जो भी है ले लो, एक अच्छा सा हेडफोन ले लो, कुछ भी कनेक्ट कर लो, 10,000 चीज़ें. डू दैट, वी विल एक्सेप्ट इट. वो करना आसान है. अल रज़ाक प्रोग्राम डिफरेंट है. अल रज़ाक प्रोग्राम में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें, मगर इट इज़ ऑल अचीवेबल. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ ऑल अचीवेबल, एंड दैट्स व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग. ठीक है जी. जी ओके भाई. फिर अगला क्वेश्चन है मिस्टर, ये है मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ. इन्होंने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है और एज इनके 28 ईयर्स है. ये कहते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में किया, मेजर फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी टाइप का. आई कंप्लीटेड माई डिग्री इन 2018. मुझे कौन सा कोर्स एनरोल करना चाहिए नाफी के अंदर? उसमें प्रॉब्लम ये है कि 6 साल से इनका जो कि जॉब का गैप है, और ये अपना कोई काम करना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की हालत ऐसे नहीं है कि जो आगे कोई बहुत हौसला अफजा हो. तो अब इनका प्रोग्राम ये है कि एआई और करके या हमारे कोई और कोर्स करके, जो भी आप सजेस्ट करेंगे.
तो बैकग्राउंड फूड साइंसेस का है, 6 साल का जॉब वर्क काम का गैप है इनका, और अपने किसी कारोबार का तजुर्बा है, क्या करना चाहिए इनको? फुल उनको पूरा रोड मैप चाहिए। रोड मैप बड़ा सिंपल है, कोई मसला नहीं है, 6 साल का गैप है। वो गैप जो है ना, आप अपने बिजनेस के मुख्तलिफ चीज़ों में हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम तरीके के साथ, जो तुमने काम किया, जो भी जिस तरह से भी किया है, उसको सच्चाई के साथ लिखकर गैप फिल किया जा सकता है। डिप्लोमा इन एआईएस पढ़ो, अमेरिका में मास्टर्स के लिए अप्लाई करो। फूड साइंसेस का सारा काम ही डिपार्टमेंट ऑफ यूएसडी जो इनके पास है, फूड एंड एग्रीकल्चर, सब उनके पास यूएसए में। यूएसए में बहुत बड़ा ज़्यादा काम है, यूरोप में इसका बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन में, यूके में, यूएसए में। यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है ना। फिर यूके बड़ी मार्केट है, सेकंड नंबर पे। ठीक है ना, कनाडा तुम्हारी बैकअप मार्केट है, जिसमें तुम यूएस में जाओ तो कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर दो, यूके में जाओ तो कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर दो। यूरोप तुम्हारे पास बहुत बड़ी मार्केट है, इट्स अ बिग मार्केट। अब इसका काम तुम्हें ब्राज़ील में भी मिलेगा, अर्जेंटीना में भी मिलेगा। अर्जेंटीना के हालात थोड़े ऊपर नीचे थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी है। सिंगापुर में है इसका काम बहुत ज़्यादा। हर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर तुम्हें फूड साइंसेज में काम मिलेगा, उसमें रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ है। इन कंट्रीज़ में नहीं मिलेगा। इन कंट्रीज़ में जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान जो है, अगर वो नाला गुजर रहा है तो तुम देखोगे कि फल वाला वही नाले के पानी में जो है ना, वो धोकर फल को स- सामने रख देता है। वही नाले के पानी जो है वो सब्जियों को और उनको दे रहे हैं। लिटरेसी का मसला है, एथिक्स का मसला है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, जबकि इस्लाम इस बात की तलकीन करता है, इसको सिखाता है, समझाता है, सब कुछ करता है। सफाई निस्फ ईमान है। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसमें सफाई निस्फ ईमान हो, इस्लाम का है। ठीक है ना, आधा ईमान ही आपकी सफाई है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यू हैव टू, यू कांट डू एनीथिंग हियर, यू हैव टू मूव आउट, डू द डिप्लोमा इन एआईओप्स एंड बाय नेक्स्ट ईयर अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम फॉर यूएस। यूएस में क्यों कह रहा हूँ, 1 साल का मास्टर्स है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड साइड पे करना। एआई को टेक्नोलॉजी फूड साइंसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेकर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। ठीक है, उसके अपने, उनके अपने एलएलएम्स हैं, स्पेसिफिक एलएलएम्स हैं जो फूड साइंसेस के अंदर रिसर्च में काम कर रहे हैं। तुम उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकोगे, अनलिमिटेड तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो तुम कर सकते हो। वहाँ से तुम्हें निकलना पड़ेगा। अगर तुमने 1 साल का मास्टर्स कर लिया, ये करने के बाद तुम वहाँ जाते हो, तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। 3 साल के वर्क परमिट में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, ईबी वीज़ा में, H1B मैच मेकिंग में हम तुम्हारी मदद कर लेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अल-रज़ाक करो, रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, वी विल हेल्प यू, वी विल पुट यू फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स, ये लो भाई देख लो उसको। ईबी वीज़ा तुम्हारा ऐसे ही हो सकता है। ये यूएस है। कनाडा, यूके, कनाडा तुम बैकअप अपना प्लान रखोगे। यूके भी इसी तरह से है, यूके में भी तुम मास्टर्स करने चले जाओ, अगले साल सितंबर में जाओ, यहाँ से सब चीज़ें कंप्लीट करके जाओ, वहाँ जाओ, कंप्लीट तुम्हारे पास हाथ में चीज़ें हो। अगर विदाउट किसी प्रिपरेशन के जाओगे, फंस जाओगे। तैयारी करके जाओ। इफ़ यू डू ऑल द प्रिपरेशन, यू आर गोल्डन इंशाल्लाह। सेम थिंग यू कैन डू इन जर्मनी, सेम थिंग यू कैन डू इन अदर कंट्रीज, बट you have to complete all the things properly and then you will be successful. This is my recommendation for you. ठीक है ना। इन द मीन टाइम पैसे नहीं है, तुम्हें यहाँ से जम करके मिडल ईस्ट जाना है, मिडल ईस्ट जाके कुछ अरसे काम कर लो, देन मूव आउट। मिडल ईस्ट एक टेम्पररी स्टॉप, बस स्टॉप है, जो बड़ा खूबसूरत है। ट्रेन रुकती है, दैट्स नॉट योर डेस्टिनेशन। ट्रेन रुकती है, तुम आते हो, बाहर खाना वाना खाते हो, बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है, बोलते हो अच्छा शहर में जा रहा हूँ, ठीक है सही, चलो भाई बैठो, आगे निकल जाओ। दैट इज इट, देयर इज नथिंग एल्स इन मिडल ईस्ट। Until they change the laws, until they make it flexible and attractive for highly skilled people, it will always be the case like that. And I don't think in the present circumstances anything will change in the Middle East. ठीक है, तो ये मेरा आपके लिए मशवरा है। ठीक, तौकीर भाई, तौकीर भाई, आज नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दो लेते हैं। बजे सुबह 2 बजे उठ जाऊंगा, मुझे नमाज पढ़नी है। अच्छा, मेरे पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी लेंगे या लाइव आंसर लेंगे लोगों से? आप देख लें, आप जिस तरह से जो भी सवाल आते हैं आप इनसे ले अच्छा, आए एक इनको। क्वेश्चन, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर लाइव ले लेते हैं। ये जी जैन जी। अली साहब हैं, इनकी एज जो है वो है, एज लिखी नहीं है इसमें। अच्छा, इन्होंने जीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहे हैं ये, और 2025 में कंप्लीट कर लेंगे। ये नहीं लिखा कब करेंगे, शुरू में या आखिर में, वट एवर। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिप्लोमा इन डेवऑप्स इन अल नाफे,
माई गोल इज टू सिट ऑन अ जॉब, आई एम डेस्परेट टू स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल। मुझे गाइड कर रहे हैं। थैंक यू। क्या इनकी एज नहीं है? इन्होंने एज नहीं बताई? एक नहीं लिखी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में ये नेक्स्ट ईयर ये बीएस कंप्लीट कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से 22 साल के होंगे। हाँ, नेक्स्ट ईयर बीएस कंप्लीट होने वाला है। जाओ यार, बैठ के पढ़ो, तैयारी करो। लेकिन रोड मैप बड़ा सिंपल है। तुम्हारी डिग्री खत्म होने वाली है। डेवॉप तुम में इंटरेस्टेड इनका, डिप्लोमा ये कर रहे इनका हो। डेवॉप्स में करे। ठीक है, डिप्लोमा डेवॉप्स कर रहे हो, कर लो, जाके कर लो। तुम्हारा वास्ता हर जगह एआई से पड़ेगा। जब तुम्हारी फर्स्ट जॉब हो जाए, डिप्लोमा का डेवॉप्स तुमने अपनी डिग्री से पहले पहले कर लिया, डिग्री तुम्हारे पास होने वाली है, तो तुम्हें अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें इंडस्ट्री में जाके कहाँ बैठना है, क्या करना है, कैसे करना है। तुम्हें रास्ते सारे खुल जाएंगे तुम्हारे लिए। तुम जाके रास्ते बना लो अपने लिए, निकल जाओ आगे इंशाल्लाह। ठीक है। जब तुम्हारी जॉब हो जाए, सब कुछ हो जाए, जाके फिर एआई ऑप्स पढ़ लो और फिर बाहर निकल जाओ। पाथवे तुम्हारा बड़ा सिंपल है। तुम्हारी डिग्री खत्म होने वाली है, तुम डिप्लोमा इन एआई ऑप्स पढ़ना शुरू कर रहे हो, जाके इसको पहले पढ़ो। टाइम लगाना पड़ेगा तुमको। मैं, अगर कोई भी यहाँ बंदा बैठा है जिसकी डिग्री में नहीं है, अभी सोच रहा है डिग्री करने का, या ये शुरू 1 साल 2 साल 1 साल पढ़ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि अगर 4 साल की डिग्री 1 साल पढ़ चुका है, या अभी सोच रहा है कि मुझे लेना है, नहीं लो डिग्री में एडमिशन। डिग्री इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड मनी। यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू जस्ट अर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। एक पीस ऑफ पेपर है तो मिलेगा। जैसे ये मक्के में जब मैं गया था, तो मैं जिस होटल में ठहरा था, उस अरब ने मुझे, उसको मेरे बारे में पता चल गया। पता नहीं कैसे उसने इंटरनेट पे सर्च किया, क्या किसने कहा ये बंदा कौन है, इससे इतने सारे लोग यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं, मैं जरा चेक करता हूँ कौन। तो दारुल तौहीद इंटर कॉन्टिनेंटल मक्का में मैं ठहरा था। उसने अब्दुल रहीम मुझे अपना नंबर दिया, सब कुछ कहा। उसने कहा प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना, मुझे गाइड कर लेना। मैंने उसको फिर गाइड किया। मैंने कहा ये पढ़ लेना भाई, ठीक है, तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है बस मैं यहाँ पर बीएस किया हुआ है, बीएस सऊदीया से, सऊदी है, और रिसेप्शन पे काम कर रहा था। मैंने कहा तुम जॉब क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा जॉब्स यहाँ पर हैं, मगर एम्प्लॉयर्स मुझे नहीं रख रहे। मैं सऊदी हूँ, मुझे कहता है ठीक है, अना सऊदी। मैंने कहा सऊदी तो क्या हुआ यार? कह रहा काम नहीं आता। क्या करूं? अब सऊदी भी होशियार हो गए हैं, उनको वो सऊदी रखने इसको काम आता हो। मैंने कहा यार अच्छा। मैंने कहा यार देखो, तुम्हारा सीवी दिखाओ। उसका सीवी दिखाया। मैंने कहा तुम्हारे सीवी में ये सब चीज़ों की कमी है, अगर तुम ये पढ़ लो, कर लो, तो तुम्हारी जॉब हो जाएगी। ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि यार मुझे नहीं मालूम अगले साल तुम आओगे, मेरा मैं कहाँ पर हूँ, किधर हूँ, लेकिन तुमने मुझे कॉल करनी है, और मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, और तुम्हारे लिए होटल में सबसे बेस्ट बंदोबस्त करूंगा। ये सब जगह मेरी जान पहचान है, सबसे बेस्ट रेट्स तुम्हें दिलाऊंगा। इन्होंने तुम्हें ज़्यादा तुमसे पैसे चार्ज किए हैं, फलाना फलाना फलाना। ठीक है। मैंने कहा, कोई मसला नहीं यार, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। बट द पॉइंट इज कि जो डिग्री कर रहा है उसको डिग्री नहीं करनी चाहिए। ये डिग्रियां जो हैं टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। इससे बेहतर है कि तुम HNC HND डिप्लोमा इन एप्स करो। डिग्री करने का शौक है, आखिरी साल बाहर जाके पढ़ो। तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, तुम्हारा बाहर एडमिशन भी हो जाएगा, तुम्हारे पास बाहर जॉब भी हो जाएगी, तुम्हारे पास सारे स्किल्स भी हैं, और तुम इमिग्रेशन का पाथवे भी तुम्हारा बन जाएगा 2 साल के अंदर, इंटर के बाद 2 साल के अंदर। HNC HND AIOS तुम्हें सिर्फ बैठ के पढ़ना है, बाहर निकल जाओगे, जॉब पे बैठ जाओगे, और क्या चाहिए? अगर तुम वो नहीं करते, और तो तुम 4 साल की डिग्री करोगे, फिर भी तुम बेरोजगार होगे। फिर तुम बोलोगे अब मैं क्या करूं? फिर कोई बोलेगा अब तुम ये पढ़ लो, बोलेगा यार मैं पढ़ने फिर तुम वो पढ़ लोगे, फ्रीलांसिंग कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। आखिर में सब कुछ करने कराने के बाद जब तुम ख्वार हो जाओगे, बोलोगे यार मैं कुछ नहीं कर रहा, सब यार सब बेकार है, अब मैं वैसे ही बैठा रहता हूँ। फिर तुम ऐसे ही बैठे रहोगे। फिर तुम्हें कुछ अरसे के बाद मोटिवेशन होगी कि तुम किसी को देख लोगे यूट्यूब पे बात कर रहा होगा, बोलेगा अच्छा मैं जाके दोबारा पढ़ता हूँ। ठीक है। फिर तुम जाके दोबारा पढ़ना शुरू करोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज एंड योर ROI के ऊपर जो मैं बार बार कहता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तुमने पैसे लगाए, तुम्हें कितने पैसे मिले? अल्लाह ताला 700 टाइम्स, 70 टाइम्स, 700 टाइम्स अल्लाह ताला देते हैं। इससे बेहतर कोई दुनिया में मुनाफा दे ही नहीं सकता। तुम अल्लाह के पास 1 रुपए लगाओ, $1 लगाओ, अल्लाह ताला तुम्हें 70 टाइम्स इसका देगा, 700 टाइम्स देंगे। तुम मक्के में एक नमाज पढ़ो, 1 लाख नमाजों का सवाब। जबरदस्त। ठीक है। तो इतना कोई नहीं दे सकता तुम, यू कांट डू इट। ठीक है ना। सो द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द ROI। जब तुम उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तुमसे पूछो यार मैं इस डिग्री में करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? डिग्री करने के बाद मैं कहाँ खड़ा हूँ? क्या मैं बाहर का वीजा लेके जा सकता हूँ?
क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? क्या आप मुझे जॉब के स्किल्स दे रहे हैं? क्या आप खुद में जो आप सब पढ़ा रहे हैं कभी किसी जगह काम किया है? सबके मुंह नीचे लटके हुए होंगे। ये रियलिटी है, ठीक है ना। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के ना जो है ना, वो मेरे साथ वो लोग साइन नहीं करते। जब मैं उनसे सवालात करता हूँ, कहते हैं हम तो आपके पास ये करने आए थे। मैंने कहा तुम स्टूडेंट्स को कैसे बोल रहे हो कि ये मेरा कोर्स करे, जबकि तुम्हारा कोर्स का तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। उसका कोर्स करने का, पढ़ने का क्या फायदा है? तुम में से किसने है जो इंडस्ट्री में काम किया है? सबके सर नीचे हैं। एक ने हाथ उठा के बोला जी मैं यूके में काम किया था। कहाँ किया था काम? किधर किया था तुमने काम? कोई और जॉब्स करके आता है, बोलता है मैंने काम किया। भाई अजीब बात कर रहे हो यार तुम। So, ये सबसे बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में, लम्स में, सब जगह रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफेसर है। मार्केट रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, मार्केट में काम है। मार्केट में डिफरेंट चीजें हैं। तो आरओआई तुम्हें पता हो ना, मैं पैसे लगा रहा हूँ, मुझे कितने पैसे मिलेंगे। यहाँ तुम्हें ये पता है मैं पैसे लगा रहा हूँ, अगर मैंने सब चीजें पढ़ी जैसे कह रहे हैं, और मैंने सब चीजें पास की, सब कुछ कर लिया, एग्जाम पास कर लिया, अल रज़ाक कर लिया, सब कुछ कर लिया, आई विल बी ऑन द जॉब, बिकॉज ये मेरी काम, मेरी मदद कर रहे हैं। अगर मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, यस आई विल बी सेम लाइक जो दूसरे लोग बैठे हुए। रिक्वायरमेंट्स पूरी करना जरूरी है। यू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट्स, कंप्लीट ऑल द कोर्सेज, कंप्लीट ऑल द एग्जाम्स, कंप्लीट ऑल द थिंग्स। यूनिवर्सिटी में तुम सब चीजें कंप्लीट कर लो, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलना। यहाँ तो बच्चे एग्जाम्स भी नहीं देते, आधे में ही जॉब पे चढ़ जाते हैं, आके लाइव बैठे होते हैं। तो यहाँ तुम्हें इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीजा असिस्टेंस, ग्लोबल स्टूडेंट या यूनिवर्सिटीज के नेटवर्क में तुम्हें बिठाया जा रहा है। ऑफ कॉल रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन भी अब आ रही है। पेर्सन और एजुकॉल है ना, हम खुद अनाफे खुद पेर्सन और एजुकॉल की तरह एक रेगुलेटेड बॉडी बनने जा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। पेर्सन तो हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया पेर्सन, अल्लाह का फजल है, ठीक है। 25 नवंबर को हमारे पास ट्रिप है उनका, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी हमारी स्टाफ की, जनवरी फरवरी तक वो हो जाएगा। उससे जल्दी हो सकता है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। द पॉइंट इज यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इफ यू डू, यू विल बी सक्सेसफुल। दिस इज माई रिकमेंडेशन। सो यहाँ आरओआई जो पैसा लगाया, 2 3 4 5 6 महीने में सारे पैसे वापस आ गए। इसके बाद तुम पॉजिटिव में, वहां पर पढ़ने के बाद, वहां पर तुमने पढ़ लिया, बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया, फिर तुमने एक और काम कर लिया, फिर तुमने एक और काम कर लिया, तुम पढ़ते चले जा रहे हो। यू आर जस्ट पाइलिंग अप क्वालिफिकेशन, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। दैट्स द थिंग, दैट इज वेर यू विल बी। You now you decide what you want to do. जी फातिमा बहन बोलिए। पानी पिलाएंगे जरा, पानी। जी फातिमा बहन बोलिए, बोले। सर मुझे पता करना है, मेरा बेटा उसने मैट्रिक किया है इसी साल में, और इकोनॉमिकली आई एम जस्ट नॉट वेल ऑफ, तो वो बहुत विलिंगली चाहता है कि वो गेम डेवलपर बने। अभी भी वो कंप्यूटर पे बैठ के कुछ ना कुछ कर रहा है, गेम इसमें डेवलपमेंट ऑनलाइन। करें, गेम डेवलपमेंट। जी गेम डेवलपमेंट। और मुझे यहाँ पे तो सब डिस्करेज करते हैं, एक दो ने बस इंकरेज किया कि इसमें इसका फ्यूचर ठीक देखिए मैन, गेम है। डेवलपमेंट कोई चीज नहीं है, अभी फिलहाल गेम डेवलपमेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो उसको जॉब्स मिलेंगी, सब और चीजें डिग्री वो मिलेंगी। बिल्कुल नहीं करना चाहता। देखिए, मैं उसको बिल्कुल डिग्री नहीं करवाना चाहती, मैं चाहती हूँ वो जितनी जल्दी हो सके वो अपने पैरों पे खड़ा हो। तो आप देखिए प्लीज वो, गाइड करेंगे। अगर उसने मैट्रिक किया है, उसको बीटेक एचएनसी एचएनडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको एक क्वालिफिकेशन ऐसी करनी पड़ेगी। ये पूरा एक पाथवे है ना, मैट्रिक वालों का एक पूरा पाथवे है। बीटेक करेगा, एचएनसी करेगा, एचएनडी करेगा इस दौरान, और एआई ऑप्स करेगा। ये चार चीजें उसको करनी है। बीटेक 2 साल का है, 2 साल का एचएनडी है, और साथ में ये 4 साल उसको पढ़ना है। इस पढ़ाई के दौरान ही उसकी जॉब हो जाएगी। मैं आपको ये बता सकता हूँ, 1.5 2 साल के अंदर उसकी जॉब हो जाएगी। वो इतने पैसे कमा रहा होगा कि वो अपने आप को मजबूत कर सकेगा, घर को सपोर्ट कर सकेगा, तमाम चीज़ें कर सकेगा। उसके बाद फिर वो सोचे गेम डेवलपमेंट करनी है, किस में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये बात की चीज़। इतनी यंग एज में अगर आप उसको सही तरह डायरेक्शन दे दें तो बाहर चला जाए, ठीक है। कल को वो ईबी यूबी सॉफ्ट के लिए काम कर ले, ई स्पोर्ट्स के लिए काम कर ले, जिस गेम कंपनी के लिए काम करना है कर ले, लेकिन पहले मार्केट में तो आए ना, पहले स्किल सीखे। क्योंकि ये जो गेम डेवलपमेंट है ना, किसी ने कहा ये कोर्स कर लो, फलाना कोर्स कर लो, इससे कुछ नहीं होगा। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट्स अ कम्प्लीटली इमर्सिव थिंग। पाकिस्तान और इंडिया, इन कंट्रीज में कोई गेम डेवलपमेंट नहीं होती। सारी डेवलपमेंट यूएसए,
कनाडा, यूके, इन यूरोपियन यूनियन, इन कंट्रीज में होती है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यहाँ पर होती है। सो आपका जो पाथवे है बेस्ट, वो इसमें थोड़ा सा सिरका डाल, एप्पल साइडर। आपका जो पाथवे है उसके लिए आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, जो आपको सब सेल्स एंड सपोर्ट वाले पाथवे बता देंगे कि मैट्रिक के बच्चे को क्या करना चाहिए। तो वो 2 साल में जॉब पे बैठ जाएगा। अगर आपने कहीं उसको बोला कि ये 5 लाख 10 लाख का कोर्स है गेम डेवलपमेंट का, ये गेम डेवलपर बन जाएगा, मैं चाय वाला मेरा नाम है, या मैं बोतल वाला है, या मैं अल्लाह वाला हूँ, सब बेवकूफ़ बना रहे। कोई क्वालिफिकेशन की कोई वर्थ नहीं है, कोई एक्रेडिटेशन, कुछ देयर इज नथिंग, कोई फायदा नहीं है। उनको खुद नहीं पता क्या बात कर रहे हैं, बस बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको। कभी जिंदगी में काम भी नहीं किया उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर वो बात कर रहे हैं। कोई आईटी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कंपनी में सी लेवल पे काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी धोखेबाजी है, ठीक है ना, क्योंकि उस चीज़ की बात करना जिसका उनको खुद एक्सपर्टीज नहीं है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो बी केयरफुल व्हाट यू डू, एवेल्युएट। इस दौर में जहां आपके पास इंफॉर्मेशन का मतलब कि ना कंप्लीट एक्सेस है, आप जाएं, एवेल्युएट करें, देन गो एंड मेक अ डिसीजन इंशाल्लाह। बट गेम डेवलपमेंट ऐसी नहीं होती। उसको बोले बेटा पहले ये पढ़ो, स्क्रिप्टिंग स्किल्स बनाओ, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स हासिल करो, डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई के स्किल्स हासिल करो, फिर तुम गेम डेवलपमेंट में चले आना। पहले कुछ इतना तो करो कि तुम अपने आप को स्टेबलाइज तो कर सको, ठीक है, देन यू कैन प्रोसीड। ये मेरा आपके लिए मशवरा है। जी तौकीर भाई, ये लर्न टेक, जी सर बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। रन ट्रैक कर रहा है, मुझे मुझे लग रहा है व्हाट्सएप पे मेरे क्वेश्चन कोई इनसे बात हुई हुई है, तो लाइव ले लें आप इनको। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम अवैस है, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, मे भी आपको याद हो। AWS एक्रेडिटेड इंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पर ट्रेनिंग देता हूँ। और तुम वो तो जो तुम मैसेज भी करते रहते जी हो जी हाँ भाई, जी क्या जी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है पैसे भाई। हाँ बोलो, क्या हुआ, खैर? 2023 के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो वहाँ मैं BScs कर रहा था, बट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वो मुझे पढ़ा रहे थे इस्लामियात, मैथ्स और इस तरह की चीज़ें। तो क्योंकि मैं तो तब भी क्लाउड के अंदर था, तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। तो मैं थोड़ा सा नुकता आ गया उन चीज़ों से, तो तब मुझे अल्लाफे का पता नहीं था। तो आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर मुझे पता चला, तो फिर मैंने इसको क्विट कर दिया था आपके कहने पे, और मैंने AI ऑप्स में एडमिशन ले लिया था। अब मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है अप्रैल के अंदर इन AI ऑप्स। तो अब मैं इंशाल्लाह जो एजुकल का एग्जाम है उसकी भी मैं करवाने लगा हूँ एनरोलमेंट। तो मैंने आपसे पूछना था कि मेरे पास डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी हैं क्लाउड की, और मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी भी हुई हैं, हैंड्स ऑन भी किया हुआ है। तो क्या मुझे अलाउ कर सकते हैं कि मैं जो अल रज़ाक की लैब्स हैं उसके ऊपर मैं काम कर सकूँ? क्योंकि आपने मुझे पहले भी कहा था कॉल के ऊपर कि अपनी CV सेंड करें, मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद शायद आपने। और रजाक की रिक्वायरमेंट्स बड़ी स्ट्रिक्ट है। एग्जाम में तुम्हें रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर तुम्हारे लिए खुल जाएगा वो। विदाउट एग्जाम में रजिस्ट्रेशन के हम किसी को नहीं दे सकते। मैं किसी के लिए ना पिक एंड चूज नहीं कर सकता ना। हाँ, तुम ये जरूर कर सकते हो कि तुम प्रिलिमिनरी लैब्स कर सकते हो। तुमने ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम में अगर तुम रजिस्टर हुए थे, तो तुम्हें इसमें अंदाजा हो गया प्रोग्राम देख कर कि ये लैब्स हैं, वो तुम कर सकते हो। ठीक है भाई, आवाज आ रही है तुमको? जी सर, ठीक है। मैं खोल नहीं सकता ना, मेरे पास बड़ी रिक्वेस्ट आती हैं कि आप मेरे लिए खोल दें, आप ये कर दें, वो कर दें। मैं बोलता हूँ नहीं, इस तरह खोल नहीं सकता। हाँ, अगर उनको टेस्ट करनी है, सब कुछ करना है, तो वो alnafi.cloud के ऊपर वैसे ही वो लैब्स कुछ नजर आना शुरू हो जाएंगी लोगों को। और ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारा चल ही रहा है, तुम उसमें भी जाके देख सकते हो। वो ठीक है ना? कर रहा हूँ। कर रहे हो ना? वैसी जी लैब्स वो आस्ते आस्ते करके एडवांस होती चली जाती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी इसमें आगे हैं। ठीक है, तो वो अगर तुम करना चाह रहे हो तो बिल्कुल। जो अभी मैं जो चीज़ पे टेस्ट कर रहा हूँ वो विंडोज़ और उसके अंदर यूज़र बिहेवियर एनालिटिक्स यूज़ करते हुए लिनक्स, और उसके अंदर एआई बैठ के तुम्हारे कमांड्स को देख रही है कि तुम क्या रन कर रहे हो, की स्ट्रोक मॉनिटरिंग कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। तो अगले साल 2 साल दो, तुम जो भी विंडोज़ आएगी ना, उसमें तुम्हें एआई अंदर एम्बेडेड मिलेगी। लिनक्स में आएगी, इसमें एआई एम्बेडेड मिलेगी। अब तुम्हें बता रही होगी कि तुमने कमांड सही रन की है या गलत रन की है। बोलेगी मैं वाली रन कर लूँ, बोलेगा हाँ चलो कर लो। इस लेवल पे काम होने वाला है मेरे भाई। 20-25 साल में आईटी का स्पेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। गिव इट सम टाइम, ठीक है ना?
तो जी हम लोग के पास टाइम है, भागो अभी, जल्दी जल्दी पढ़कर निकलो, ठीक है ना। यस, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एंड देन सेटल डाउन एंड देन थिंक यार हाँ मैं तो निकल गया बाहर, हो गया काम, हो गया, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनीज को बड़े तरीके के साथ अडॉप्ट करना, सब कुछ करना होता है। दे कांट गिव इट कंट्रोल, कि सारा कंट्रोल दे दो उसको। कंट्रोल दे दिया ना तो बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। हम तो दे रहे हैं क्योंकि हमें तो टेस्ट करना है, ठीक है। वी आर डिफरेंट, वी आर एट द यस एज 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 ऑफ द टेक्नोलॉजीज, हम सब चीज़ें कर रहे हैं। दैट्स वाई माइक्रोसॉफ्ट ने कहा तुम लोग क्या हरकतें कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। यस सर, मैं तो इस फील्ड में भी हूँ ना, मैंने को बताया था जो ट्रेनिंग्स यहाँ पे दी जाती हैं टोटली डिफरेंट है, कुछ भी नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा ही है। और कितने पैसे लेते हैं वो लोग? जो डेवऑप्स का कोर्स है उसकी जो फीस चल रही है अभी वो 80,000 चल रही है। लाखों रुपए ले लेते हैं, कुछ भी नहीं होता। मगर जी वो, और लोग आ रहे होते हैं उसमें, करते हैं लोग उनके पास। बहुत बहुत लेकिन बात वही है कि जगह वो, नहीं होती क्लास में बैठने। हाँ अंदाजा करो, जगह नहीं होती क्लास में बैठने की, ठीक है ना। तुम्हें क्लास में बैठने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबको शौक है। एनीवे, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। प्रोसेस पे तुम फॉलो करो। जी तुम्हारी मेरे इंशाल्लाह। बहुत पहले बात हुई थी, बहुत पहले। तुम्हारी इंग्लिश कैसी है? ठीक है, नॉर्मल है। मुझे मैसेज करो जरा, और मैं तुम्हें एक टॉपिक दूंगा, तुम जरा इसके ऊपर मुझे प्रेजेंटेशन बना के दो। व्हाट्सएप पे करूँ? ओके अभी करना, मेरे सामने फोन पड़ा हुआ है, मैं देखता हूँ, ठीक है। ओके। जी अब्दुल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं डीसीएस का स्टूडेंट था, आपका प्रीवियस स्टूडेंट हूँ। 70-80% मैंने कंप्लीट कर लिया था। और इसके अलावा जो मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड है वो सीए से है। मैंने सी इंटर का एक एग्ज़ाम रहता है। तो अभी मैं यूके में हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में, एमएससी डाटा साइंस में। तो अभी मैं यहाँ पे ये सोचा था कि यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी, जॉब शॉप से पैसे कमा के ना एआईएफ में इनरोल कर लूँगा। तो यहाँ पे आके फीस देखी तो वो £3,000 तक पहुंच चुकी है। वहाँ के हिसाब से जी जी जी। अब हमारी जो फीसें हैं वो 4 जोन में डिवाइडेड है, जोन 1 2 3 4। तो सर ये मुझे इतनी पे करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की फीस भी पे करनी है अभी। ये तुम्हें तो रेजिडेंसी का क्वेश्चन सेल्स एंड सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी। और सर जी दूसरा सर, करियर बहुत ओरिएंटेड ये क्वेश्चन था। तो सॉरी, जी जी, कैन बोलिए आई बोलिए। आस्क? जी 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 बोलिए। सर, मेरा जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो सीए से है, तो उस लिहाज से मुझे, मैंने सीसा की तैयारी भी की थी। मैंने एग्जाम नहीं दिया, वही अफोर्डेबिलिटी के, मैं इधर पैसे कमा लूंगा एग्जाम के लिए तो मैं इजीली पे कर लूंगा। तो सीसा का प्लान है, उसके बाद सीएसएसपी का प्लान है। तो इन फ्यूचर मैं यूएस जाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या रोड मैप होगा, क्योंकि एक ऑलरेडी मैं इधर मास्टर्स में हूँ। तो यूएस मूव करने के लिए क्या तरीकाकार होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी? तो सीसा तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम सीएसएसपी कर लो, ठीक है। पहली चीज। और अगर तुम्हें वहीं निकलना है तो एआई ऑप्स खत्म करो, ठीक है ना। अपनी तुम्हारी डिग्री हो जाएगी, तुम एडवांस डिग्री में आ जाओगे, तुम ईबी वीजा की कैटेगरी में पहुंच जाओगे फौरन से, ठीक है ना। जी तुम्हारे पास एक एडवांस डिग्री भी है, डेटा साइंस में इसका नाम भी लिखा हुआ है। डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेव ऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, इन सब के नाम उनके उसमें है। तो अब यूएस में जाने के दो ऑप्शन हैं। या तो तुम्हारी वहां पर जान पहचान हो, कोई रिश्तेदारों को रहता हो जो तुम्हें रखने के लिए तैयार हो फॉर 6-9 मंथ्स, तो तुम वहां पहुंच कर विजिट वीजे पे जाकर ईबी वीजा के सारे पेपर्स तैयार करके, सब कुछ करके फाइलिंग कर सकते हो। जी एक ऑप्शन ये है, लॉयर मिल जाएगा तुमको, तुम्हें 7-5-6 हज़ार $7,000 चार्ज करेगा, तुम्हारा फाइल कर देगा। उस पूरे प्रोसेस के अंदर 5 से 6 महीने, साल लग जाता है, तो तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तुम वो कर सको। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास वहां पर मास्टर्स करने का है। एक और मास्टर्स करने तुम वहां चले जाओ। उसका फायदा होगा कि वो 1 साल का मास्टर्स करोगे, डिप्लोमा इन एप्स तुम्हारे पास होगा, करते ही तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है। जी जी। साल के वर्क परमिट 1+2 या 2+1 इस तरह वो लोग देते हैं। स्टेम डिग्री है ना, स्टेम डिग्री में तुम हो, जी फिर तुम जॉब के लिए ओपन हो। कोई भी, तुम कहीं भी अप्लाई करो, तुम्हारी जॉब हो सकती है। तुम जॉब करो, ईबी वीजा साइट में फाइल करना शुरू कर दो।
H1B की जरूरत? सर मास्टर में एडमिशन के लिए यूके के लिए तो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, मतलब हेल्प मिल जाती है। We can यूएस के help लिए you. मुझे नहीं मिल जाती। We can ओके, help you. सही We सही। can help you every step of the way and get you the admission letter. एडमिशन लेटर तक हम तुम्हें पहुंचा देंगे, फीस जमा कराना सब काम तुम्हारा है। एआई ऑप्स में जो हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, ये हम उनको फ्री में सर्विस देते हैं, फ्री सर्विस। सही। तो सर एएक्स मैं पीएसडब्ल्यू पे स्टार्ट करूं या अभी से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अभी तो मेरी डिग्री भी चल रही है और अभी मेरे लिए अफोर्ड भी नहीं है, अफोर्डेबल भी नहीं है ये सारा इतना पे करना। डिसीजन तुम्हारा डिसीजन है ना। जी जी अपने इंटर सीए से तुम उठ के यहाँ पर आ गए। जी जी। उसका भी एक पेपर रहता था, यानी तुम्हारे पास बैचलर्स की डिग्री नहीं थी। नहीं, मैंने बैचलर्स किया था, फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अपनी वो जो 16 ईयर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट थी ना, वो मैंने पूरी करने के लिए सप्लाई चेन में मास्टर किया था। तो उस तरीके से फिर मैं इधर आ गया था। आपसे पहले बात हुई थी, आपकी यूनिवर्सिटी में आना था, लेकिन अभी तक वो ओपन नहीं हुई, तो फिर मैं मेरे पास टाइम नहीं था, मैं फिर इधर ही आ गया। सही सही है। जी, तो इतना आसान नहीं है, इतने सारा पेपर वर्क है, इतनी सारी चीजें हैं, यूनिवर्सिटी खोलना जी जी जी, बहुत मुश्किल सही है। काम। तो फिर मैं साथ में सीएसएसपी की तैयारी करता हूँ, ये डिग्री करता हूँ, और ये एएक्स की फीस निकलती है तो साथ में वो स्टार्ट करता हूँ, तो सीएसएसपी से तुम्हारी जॉब नहीं होगी, ठीक है ना, है, याद रखो। प्रोफाइल थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी ईबी वीजा के लिए। ईबी वीजा तुम अभी तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, जी अभी जी जॉब चाहिए। जी, ऐसा ही पीएसडब्ल्यू तुम्हारा बिल्कुल। होने वाला है, ठीक है ना। कब आए थे तुम यूएस में, कब ये कनाडा यूके में कब आए थे? सर 2 मंथ हुए हैं, अभी सितंबर में आया था। अगले साल सितंबर में तुम्हारी डिग्री खत्म हो रही है, जी जी राइट। जी जी तुम्हें तो फॉरेन से पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा, तुम्हें जॉब करनी होगी। व्हाट आर यू गोना डू? जी जी। सर अभी चिकन शॉप में जॉब कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना, इधर से निकलना है मुझे। चिकन शॉप में एक फायदा है कि तुम जब रात को घर आते होगे, जो चिकन बच जाती है वो तुम घर लेकर आ जाते होगे। जी जी, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। रहायश भी ऊपर है, नीचे शॉप है, ऊपर रहायश है। कहाँ रहते हो, कहाँ, लंदन में हो, किधर हो? हाँ जी, लेटन स्टोन में सर, ईस्ट लंदन। ईस्ट लंदन में कौन सी जगह? जी जी, लेटन स्टोन, लेटन स्टोर, अच्छा अच्छा। हाँ स्ट्रेटफोर्ड के वो पास। कौन सी चिकन शॉप है? पेपिस पेरी पेरी। टैटिस पेरी पेरी? पेपिस पेपिस। कौन सी मिर्चों वाली चिकन है, तो सब लड़के खा भी लेंगे। ये सर पाकिस्तानी ब्रांड है, उन्हीं का इन्वेंट किया हुआ है वो लोग, आगे पाकिस्तान में। हाँ सब खोल लेते हैं सब, मतलब कि चिकन शॉप बड़ी आसान है। वहाँ पर कुछ मशहूर चेनें भी हैं चिकन शॉप्स की, खान फ्राइड चिकन, फलाना फ्राइड चिकन, सब, ठीक है ना। खान को जी फ्राइड जी चिकन बनाने नहीं आती, खान फ्राइड चिकन। ठीक है। खान तो चिकन खाता ही नहीं, वो टिक्के खाता है। ठीक है, तो जी जी। एनीवे तो बहुत ये सही अच्छा। है। मतलब कि तुम्हें सबसे पहले साथ साथ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन। अगर तुमने बहुत देर से पढ़ा तो तुम पीएसडब्ल्यू के बाद भी सिक्योरिटी नौकरी कर रहे होगे और फिर तुम साथ पढ़ रहे होगे। तुम्हें फिगर आउट जी करना है जी कि यार मैं अभी इस टाइम पे कैसे पढूं। जी जी। सर अभी तो यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स हैं, जो डाटा कैंप में प्रैक्टिस के लिए दी होती हैं, अभी बैठा वो कर रहा था, तो अभी उसी में लगे हुए हैं। ये अब जी तुम देखो, इसलिए कहता हूँ ना, यहाँ पढ़ना आसान है, जी वहां जाके पढ़ना बहुत मुश्किल है। जी जी, ऐसा ही है। किसी और को समझ ही नहीं आता। मेरी खाला का बेटा, मैं बोलता रहा नहीं जाओ अभी, कर लो कर लो, पहुंच गया, अरे मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ, अब वो कह रहा है, साल होने वाला, कह रहा है, रो रहा है, मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है, सही है सर, वो बात आपकी मेरी कोई ऑप्शन बात। नहीं है। जब इंसान, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने उसकी बात नहीं सुनी यार। घर में जब कोई हो ना तो वो नहीं सुनते। जी जी। ठीक है ना। तो सर उसी ये का छोटा भाई बड़ा होशियार, उसने कहा नहीं मैं अपनी तैयारी करके जाऊंगा। वो तैयारी करके गया, उसकी जॉब भी हो गई जर्मनी में। ठीक है। बड़ा भाई जी सर। बेरोजगार है, वो पहले पहुंच गया था। छोटा भाई समझदार है, बात सुन के गया, उसकी जॉब भी हो गई। हमारी कंपनी में काम भी कर रहा था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। जी गया यहाँ से, उसकी जॉब भी हो गई। छोटा लग गया, उसने बात सुनी। उसने भी थोड़ी जल्दी की, मैं उसको रोकता रहा, मैंने कहा रुक जाओ, काम करो, अभी तुम्हें यहाँ से मैं यूके या यूएस या कनाडा, तीनों जगह मूव कर सकूँगा, तुम्हारी मर्जी है। उसने कहा फैमिली मैं कहाँ रख सकता हूँ? मैंने कहा तुम यूएसए और कनाडा में तुम फैमिली रख सकते हो, यानी कि अपने माँ बाप को स्पॉन्सर कर सकते हो। बाकी जगहों पे मुश्किल है, यूके में वो लोग तंग करते हैं, नहीं देते। पहले देते थे, अब नहीं देते। उसने, खैर उसने भी बात नहीं सुनी, जल्दी निकल गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से बाहर निकल गए, वापस नहीं आ सकोगे? उसने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जाओ। सो तुम लोग को बोलता भी हूँ, समझाता भी हूँ, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। तुम लोग कहते नहीं बस मैं जा रहा हूँ, मैं बस उड़ के भाग रहा हूँ। ठीक है ना। सो ये तुम लोग की गलती है। दिस इज योर मिस्टेक, व्हाट यू डूइंग राइट नाउ। सो फॉलो द पाथवे, फॉलो द पाथवे। जी अब जी ये जी। तुम्हें खुद फिगर आउट करना है कि तुम कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, किस तरह टाइम निकालोगे।
पहुंच गए तो फिर तुम थोड़ा सा वेट कर लेते, अगले साल सितंबर में चले आते, यहाँ से पूरी तैयारी करके जाते, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर था बजाय से कि तुम अभी निकल गए। जी मामून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ये मिस्टर फैसल, एक्चुअली मेरा निक नेम मामून है, मोहम्मद अबू सुफियान है मेरा नाम। मैं आपको आज मैसेज भी किया था। हम ग्रुप पे मैसेज है फॉर्म तो किया था। दुबई से मैसेज आया 97 करके, आपका नंबर है वो? जी जी जी, दुबई से। यार मैंने मैसेज सुना नहीं असल में। जो ना लोग मुझे हाँ, डायरेक्ट कॉल करते हैं, मैं हर किसी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। सर इनके 5 दोस्त जो हैं, 5 नाम दोस्त कैसे? एनरोल हुए हैं एक साथ। वही ग्रुप है जिसमें 5 दोस्त अच्छा अच्छा, ये वो एनरोल हुए पांच, हैं दुबई ठीक के है ठीक पढ़ने है, से। जी जी। जी, आप ये वही है लिखा ना? है वी आर ऑल एआई ऑफ स्टूडेंट्स, जी 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 आपकी मस्जिद नबी की तस्वीर बनी हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी 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 जी, जी बोलिए क्या सवाल है आपका? जी। सवाल ये है, हम एक साथ जब अभी पढ़ाई शुरू किया लास्ट वीक से, हमें ये भी कहता था लिनक्स में जब हम स्टार्ट किया, आई मीन वीडियो देखना स्टार्ट किया, तो वहां पर बहुत सारे कमांड है, हम देख रहा हूँ उसके साथ कर रहा हूँ। तो उसको वीडियो देखते देखते उसके साथ साथ ये कमांड रन करना है और प्रैक्टिस करना है, और जस्ट पहले थोड़ा थोड़ा देख के बाद में कोई टास्क है जिसमें बाद में हम ये अप्लाई कर सकते ये हैं। सब चीजें तुम्हें लिनक्स में बार बार वो RHEL के अंदर भी करवाएगा, तुम्हें कोई कमांड याद नहीं करनी, ठीक है ना? जी कोई कमांड तुमने याद नहीं करनी, तुमने कमांड्स की जी जी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तुम्हें अब जनवरी तक का टाइम है। जनवरी के बाद, जनवरी से तुम्हें हर वीडियो के नीचे एक तुम्हें पोर्टल का वो उसका कंटेनर का लिंक मिलेगा, तुम उस पर क्लिक करोगे, तुम्हारी मशीन खुल जाएगी। लिनक्स की मशीन होगी, तुम उस पर प्रैक्टिस करोगे, यूबंटू मिल जाएगी तुमको, कहीं तुम्हें सेंटो मिलेगी, कहीं तुम्हें रेड हैट मिलेगी। अलग अलग हमने रखना शुरू कर दी है, ऑलरेडी डूइंग इट राइट नाउ। तो बहुत सारा काम है इसके ऊपर। सो इस टाइम पे तुम्हें अभी मशीन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें कोई कमांड याद नहीं करनी, ठीक है ना? जी। नहीं, तुम अपने याद तो सामने नहीं कर रहा हूँ। तुम अपने सामने याद तो नहीं चीट कर रहा शीट हूँ। रखोगे, चीट शीट, लिनक्स की चीट शीट निकालो, सामने देखते रहो, करते रहो, देखते रहो, करते रहो। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें लिनक्स की कमांड्स, LS की कमांड्स, ये CD कमांड सब तुम्हें याद होना शुरू हो जाएंगी। डोंट मेमोराइज एनीथिंग। देखने देखने से भी इंसान को पता चल जाता है ना, राइट? जी, दैट्स वो तो मैं मेमोराइज नहीं कर रहा हूँ कि सपोज मैं वीडियो देख रहा हूँ और इसके साथ साथ एक बार अप्लाई करो, इस तरह से करना है, या जस्ट देख के चले जाना है, बाद में कोई टास्क आएगा जिसके ऊपर बाद में हम नहीं, अप्लाई ये करके। तुम जो शुरू के कोर्सेज कर रहे हो लिनक्स डीप डाइव, उसमें तो तुम सिर्फ देख कर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, जी ठीक है ना? प्रैक्टिस करनी है। आगे जाकर तुम्हें देखकर ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, उसमें तुम्हें काम दिया जाएगा, ठीक है ना? तो आगे जाके तुम जैसे जैसे बढ़ोगे, तो अल रज़ाक के अंदर तुम्हें पूरी पूरी लैब्स दी जाएंगी। मैं तुम्हें लैब्स की शक्ल दिखाता हूँ कैसी हैं, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि टन ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन राइट नाउ। बिस्मिल्लाह। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि तुम्हें इस तरह की सारी लैब्स मिलेंगी। तुम पोर्टल में लॉग इन करोगे, अल रज़ाक के अंदर तुम्हें प्रिलिमिनरी लैब्स मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको शुरू में मिलना शुरू होंगी, जिसको तुम खोल कर प्रैक्टिस करके सारा काम करोगे। लेट मी शो इट टू यू, ठीक है? वहाँ तुम्हें इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं। वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द कंटेनर्स प्री इक्विप्ड, रेडी, ठीक है ना? तुम सिर्फ क्लिक करोगे, तुम्हारा कंटेनर खुल जाएगा। हाँ, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि यार मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ, थोड़ा सा लर्न कर लेता हूँ ताकि आ जाए, इंस्टॉलेशन आ जाए, तो तुम एज अ वर्चुअल मशीन उसको जरूर इंस्टॉल कर सकते हो। ये चीज़ें तुम वर्चुअल कर मशीन में सकते हो। ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, इवेंटू। इसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ,
हाँ, तो आगे जाकर आगे अभी तुम्हें अगर देख के निकलना भी आगे तुम निकल सकते हो। गोल इज कि जी तुम्हें जी। इतना काम आ जाए कि तुम उसको करके आगे निकल जाओ। आगे जाकर तुम्हें ये सब चीजें इस तरह से मिलेंगी, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। लेट मी शो इट टू यू। एक मिनट चलो। बहुत ज्यादा मतलब है ना, बिल्कुल स्लो हो गया, बिल्कुल रीबूट करना पड़ेगा इसको। बिस्मिल्लाह। सो ये अगर तुम देख रहे हो तो आगे जाके तुम्हें इस तरह की पूरी लैब मिलेगी जिसमें तुम्हें इंस्टॉलेशन करनी है, सब कुछ करना है। उसका तुम्हें ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, तुम्हें डिटेल स्टेप्स दिए जाएंगे, तुम्हें डिटेल स्टेप्स करके उसको फॉलो करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, तुम्हें क्या बैश की कमांड रन करनी है, कैसे करनी है, हर चीज़ तुम्हें डायरेक्टरी नेम कैसे बनाना है, क्रिएट डायरेक्टरी कैसे बनानी है, क्या करना है, सब चीज़ें तुम्हें बताई जाएंगी। ठीक है ना? लेकिन जी वो जी। आगे जाकर है, ठीक है ना? अभी तुम देखकर आगे बढ़कर निकल सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। ओके। ठीक है ना? तो जैसे जैसे जी आगे बढ़ते चले जाओगे वो चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। राइट नाउ इट्स वेरी मतलब कि इट्स वेरी इजी। सो अभी तुम देखो, समझो और आगे निकल जाओ, जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है ना? जब तुम आरएचएल में जाओगे, आरएचएल में उसने बहुत सारा तुम्हें काम करवाया। यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन आरएचएल। ठीक है जी मामून, जी सर। इंशाल्लाह। आरएचएल में ये जो अभी काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, लिनक्स के ऊपर, ये आरएचएल में भी सेम काम जरूरत हो पड़ेगी या वो अलग चीज होता है? वो ये चीज़ें भी कवर करेगा, उससे और आगे बहुत सारी चीज़ें कवर करेगा। मतलब रिलेटेड है दोनों, एक दोनों? दे आर रिलेटेड। जब तुम और आरएचएल ये खोलो, जब तुम आरएचएल कर जी लोगे ना, तुम्हें लिनक्स का सारा काम आ जाएगा, खत्म, ओके। इज डन। बस फिर खत्म है, फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके, जज़ाक। थैंक यू थैंक यू। जी आरिफ अनवर साहब बोलिए। फकीर भाई मुझे निकलना है, अस्सलाम ठीक है वालेकुम। ना? अस्सलाम बात निकल वालेकुम। जाएगी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। इसको लास्ट अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए। जी, आरिफ बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। एक्चुअली मुझे अपने बेटे के सिलसिले में एडवाइस चाहिए थी। ही इज़ इन 7th ग्रेड और वो एक्चुअली काफ़ी अरसे से आपको फॉलो भी कर रहा है। एक्चुअली उसकी मुझसे 1-2 दफ़ा बात भी हुई है इस सिलसिले में। वो एक तो ट्रैक आप क्योंकि मैंने भी आपके प्रोग्राम सुने हैं लास्ट। एक तो ये है कि आप ओ लेवल और उसके बाद ए लेवल, एचएनसी, एचएनडी और एआईओस, एक तो ए ये लेवल वाला है, ट्रैक है। ओ लेकिन लेवल वो है, दूसरा बीटेक है, एचएनसी, एचएनडी और एआई ऑप्स। हाँ, लेकिन ही इज इंटरेस्टेड इन प्योरली इन आईटी फील्ड। मतलब वो मुझे बता रहा है कि डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी और उसके बाद डिवॉप्स और देन ये जो दूसरे वाला ट्रैक है, ही इज मच इंटरेस्टेड इन दिस। एक्चुअली इसके ऊपर मुझे एडवाइस चाहिए कि उसके लिए कौन सा ट्रैक जो है ना वो सूटेबल रहेगा। एक मिनट जी, मेरे मुंह में एक चीज मैं खा लूं। कितने साल का है? हाउ ओल्ड इज ही? 14 ईयर्स ओल्ड, 14 साल। क्या चाहते हैं आप, क्या बनेंगे बड़े होके, क्या बनेंगे? एक्चुअली ये बेसिकली इनका जो माइंड है वो तो ज्यादा आईटी की फील्ड में है और ये आपको फॉलो भी कर रहे हैं तकरीबन 1 साल से। तो बेहतर तो यही है कि जिसमें ये इंटरेस्टेड है तो उसी फील्ड में जाए तो ज्यादा सूटेबल है। तो हमारा कोई इसकी काफी दफा हमारा कोई डिस्कशन हुई है। बच्चा कोई बच्चा ना इस्लाम में इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि उसको इतना ड्राई करके दिया जाता है। बोलता है नहीं यार, ठीक है मैं जा रहा सही हूँ। है। उसको पकड़ के लाना पड़ता है। वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, वो फिल्मों में इंटरेस्टेड है, वो गानों में इंटरेस्टेड है। ठीक है ना? क्योंकि उसको वो इंटरेस्ट दिखाया जाता है ना उधर। हालांकि इस्लाम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करना चाहता, कोई उसको देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन है बड़े ख़राब लोग कर रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली। राइट राइट।
तो कहने का मकसद ये है कि भाई जो ये पाथवे बता रहा हूँ उसको, ये उसके लिए उसमें बेहतरी है। अगर वो अभी ग्रेड 7 का है, अगर वो अभी से ओ लेवल स्टार्ट करता है, तो वो ओ लेवल के 5 पर्चे निकाले: इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, और कोई और एक और कर ले, बिजनेस करना है, जो भी करना है, ठीक है ना। अगर उसको केमिस्ट्री लेना है, केमिस्ट्री ले ले, वट। इन सब्जेक्ट्स का पढ़ने का उसको एक फायदा होगा, उसके अंदर एक एकेडमिक मैच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। अब चाहे ओके। वो करना चाहे नहीं करना चाहे एक अलग बात है, लेकिन उसके अंदर एक एकेडमिक मैच्योरिटी आ जाएगी। पासिंग ओ लेवल इज टफ, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब वो इतनी मेहनत करके कंडीशन होकर आएगा तो ये चीज़ें उसके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, जब ये कर रहा हो। समटाइम्स यू हैव टू टेक द लॉन्ग वे टू रीच द ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्ग वेज टू रीच द ऑब्जेक्टिव्स। अगर वो कल को चाहता है कि मैं ओ लेवल करके और फिर बी टैग उसको बहुत आसान लगेगा। बी टैग जब वो जाएगा तो उसमें सिर्फ असाइनमेंट्स हैं, कोई रिटन एग्जाम्स ही नहीं है। पढ़ाएंगे असाइनमेंट्स होंगे, पढ़ाएंगे असाइनमेंट्स होंगे, बस, ठीक है ना। हर कोर्स के अंदर आपके सर्टन नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हैं। तो बी टैग 2 साल का है, जब वो पढ़ के निकलेगा और साथ साथ वो डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी भी कर रहा होगा, उसको फायदा होगा। फिर अगले साल बी टैग के 2 साल का बी टैग है ना, अगले साल बी टैग में वो अपने बी टैग की कंप्यूटिंग की चीज़ें भी पढ़ रहा होगा, साथ में डिप्लोमा इन डेवऑप्स शुरू कर देगा। फिर आ जाएगा उसका एच एन सी जब वो कर रहा होगा तो उसके पहले साल उसका फिर डिप्लोमा इन सिसऑप्स आ जाएगा तीसरे साल में, यानी कि 2 साल का ओ लेवल हो गया। ओ लेवल 1 साल में कर सकता है क्योंकि उसके सिर्फ 5 पर्चे निकालने, 2 साल का बी टैक हो गया, ठीक है ना। ओ लेवल के साथ चाहे तो वो डिप्लोमा इन डीसीसीएस पढ़ना शुरू कर दे, मना तो नहीं किया किसी ने उसको। ओ लेवल 1 साल का है, ओ लेवल 1 साल का है क्योंकि उसको 5 पर्चे निकाले। इन 5 पर्चों में पर्चे निकालने में उसके अंदर एक मेच्योरिटी आएगी, ठीक है ना। मतलब कि उसको बात करना आ जाएगी, उसको लिखना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स का पढ़ने का फायदा है, कोई चीज़ बेकार नहीं है, दिस ऑलवेज एन राइट। एडवांटेज, ठीक है ना। उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। जब वो ओ लेवल की मैथ्स करेगा तो उसका दिमाग खुलेगा कि हाँ यार, ये मैथ्स आगे जाकर जब मैं एआई के अंदर भी काम करूँगा, मेरा मैथ्स से वास्ता पड़ेगा, कैलकुलस सब चीज़ों से मुझे आती होगी। डेफिनेटली ये चीज़ें तो आगे अगर वो उनसे फेमिलियर होगा तो देन उसके लिए इजी होगा इंग्लिश फिर उसको आगे। आ जाएगी, ओ लेवल की इंग्लिश पास करेगा तो उसको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आइल्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा उसका। बाहर की यूनिवर्सिटीज जिन्होंने ओ लेवल्स किया होता है उनको आइल्स एग्जाम्प्ट कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यूके में कर देती हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूएस, बट यूके में कर देती हैं। सो दिस अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। फिर 1 साल का ओ लेवल करने के बाद 2 साल का बी टैक कर रहा है, और वो डिप्लोमा इन डेवऑप्स पढ़ लिया, सिसऑप्स पढ़ लिया, फिर 2 साल का एचएनसी और एचएनडी है, 5 साल हो गए, और एआई ऑप्स भी है। तो वही सारी चीज़ें करता हुआ आ रहा है। इन 3 सालों में इसकी जॉब हो जाएगी। 14 साल का है ना, बाय द टाइम ही रीचेस 17 ही विल बी ऑन अ जॉब जस्ट लाइक, या 16, जस्ट लाइक मूसा जमान, जो बच्चा बैठा हुआ है जॉब पे, राइट। तो यस ये ही इज आल्सो रिक्वायर्ड मुस्ता जमाल। हाँ, तो ये इसका पाथवे है, ये मेरा मशवरा है इसके लिए, ठीक है ना, कि वो अच्छी तरीके से पढ़ के जाए। फिर वो यहाँ पर इसको फायदा ये होगा, अगर उसने एचएनसी एचएनडी कर लिया तो फिर वो अप्लाई कर सकता है स्कॉलरशिप्स के लिए यूके में, लास्ट ईयर के लिए यूएसए में। अच्छे ग्रेड्स आ गए तो यूके में भी कर सकता है, सब जगह कर सकता है। हम लोग खुद भी ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटीज पूरी, ठीक है। इस साल मैं काफ़ी लोगों को स्पॉन्सर कर रहा हूँ बाहर जाने के लिए। हमारे एक अलग प्रोग्राम है, जो लोग सारे डिप्लोमास, हमारे 4-5 डिप्लोमास में एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, एग्जाम निकालते हैं, जॉब पे बैठ जाते हैं, फिर बोलता हूँ अब तुम और आगे निकलो, मैं तुम्हें स्पॉन्सर करता हूँ। सब बैंक स्टेटमेंट ही चाहिए ना, मैं दे दूंगा, मसला थोड़ी एक अटर्नी से लेटर लिखवाना पड़ता है, पैसे रखवाने पड़ते हैं बैंक में, बोलते हैं ये हमने इसके लिए रखे हुए हैं, उसका एडमिशन हो जाता है, वो बाहर चला जाता है, पढ़ने चला जाता है, उसको मौका मिल जाता है, वो बाहर निकल जाते हैं लड़के। वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट राइट नाउ। तो ये उसके लिए फायदेमंद है, ये उसका रास्ता है। अब इसमें थोड़ी सी कड़वी दवाई भी है, थोड़ी सी मीठी दवाई भी है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को कड़वी दवाई समझ नहीं आती, लेकिन उसके लिए बेहतर होती है। वो एक्चुअली इस कड़वी दवाई से ना थोड़ा सा बचना चाह रहा है, ये फिजिक्स मैथ और इन चीजों से थोड़ा सा भाग रहा है। वो मुझे कह रहा है जी मुझे डायरेक्ट आप आईटी की फील्ड में इधर मतलब मूव ऑन करें मुझे। ये इस वजह से मैंने आपसे ये एडवाइस
बेसिकली जो if he wants to go outside immediately, I mean देखें पाकिस्तान में ना, ठीक है ना, पाकिस्तान में रहते हैं ना आप, कहाँ पर है? यस फैसलाबाद। हाँ, फैसलाबाद, राइट? तो पाकिस्तान इज अ डिग्रेडिंग स्टेट, ठीक है यस ना, वो खत्म हो रही है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। आई थिंक पता नहीं रुक गई तस्वीर, क्या हुआ? सो मेरा स्ट्रॉन्ग मशवरा है इसके लिए, नो मैटर व्हाट ही डज, दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर हिम, दैट ही शुड फॉलो द पाथवे एज गिवन टू हिम। अगर वो चाहता है कि मैं इसको स्किप कर दूं और मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे इधर ही बैठना है, मुझे इधर ही काम करना है, इट्स अप टू हिम। ये डिसीजन आप उसके लिए खुद लेंगे, ये डिसीजन आपने इसके लिए खुद लेना है, खुद देखना है व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू। ठीक है, आई थिंक पता नहीं इंटरनेट का मसला हो रहा है, क्या हो रहा है मेरी तरफ से ना, इशू हो रहा है, वट एवर द केस इज, बट ये डिसीजन आपको खुद लेना है। बट मेरा डिसीजन होगा, मेरा बेटा होगा तो मैं अपने बेटे के लिए भी यही पाथ पे मैंने रखा है, यार नहीं ये तुम करो, ठीक है ना। वो 11 साल का है, वो LLMs की इंस्टॉलेशन करता है मेरे साथ बैठकर और उनकी रियल टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहा होता है। बट दैट डजंट मीन कि मैं इसको बोलूँ कि नहीं यार तुम सारा एकेडमिक वो छोड़ दो। देयर इज ऑलवेज बेनिफिट इन डूइंग दैट, दिस इज माई रिकमेंडेशन। राइट। बाकी उसकी अपनी मर्जी है, वो बोला नहीं है मुझे कड़वी दवाई नहीं पीनी, जिंदगी में एक जगह कहीं ना कहीं आके तुम्हें कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी, अभी पी लो, ज्यादा बेहतर है, इट्स राइट। बेनिफिशियल। बाद में तुम्हारी मर्जी है, अगर आपको उसको बाहर भेजना सब कुछ करना है तो उसका ये एकेडमिक बैकग्राउंड काम आएगा। बहुत यंग है ना, अगर मैट्रिक किया होता तो अलग बात है। वो जो लड़का है मूसा जमाल, वो किससे एजिसन से किससे आ रहा था, राइट? ही वाज वेरी शार्प। इज ही शार्प एट मूसा जमाल लेवल? दैट इज द क्वेश्चन। एक्चुअली मूसा जमाल इज मोर, आई थिंक, मैं एक्चुअली आई डिडंट वांट टू कंपेयर हिम विद मूसा जमाल, but Musa Jamal is more sharp. मोर शार्प? Yes, यस। Musa Jamal is more sharp than my son Abdullah. नहीं, ये कंपैरिजन नहीं है। आप उसको बोले कि बेटा वो तुमसे ज्यादा तेज है, इसलिए कि उसकी स्कूलिंग का जो बैकग्राउंड है ना बहुत तकड़ा है। Yes, मालूम आपकी स्कूलिंग के बैकग्राउंड क्या है ना, स्कूलिंग के बैकग्राउंड से फर्क पड़ता है, yes, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे होते हैं एक्सेप्शनल, कुछ बच्चे होते हैं जो मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं, बट इट टेक्स देम टाइम। बट दैट डजंट मीन कि ही इज inferior to Musa Jamal. Perhaps he may leave him behind in many things, ठीक है ना, if he puts his mind and effort to it. So it all comes down to multiple things. ठीक है जी, मुझे नमाज पढ़नी है, I have to go। ठीक है तौकीर भाई, इंशाल्लाह फिर कल ठीक है, आज मुलाकात कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।